हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजेश गोरे। सम्यक इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन भी पिछले सेशन की तरह ही एक अलग कॉन्सेप्ट है जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, है ना। जो पिछला सेशन भी था वो किसी बुक में नहीं है ना। वो अलग से कॉन्सेप्ट है, बनाया हुआ है वो अलग से, ठीक है। पिछले सेशन के लिए एमजे कॉन्सेप्ट के लिए आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया, ठीक है। बहुत से लोगों ने उसे पसंद किया है, जिससे मुझे इतनी उम्मीद ही नहीं थी उतना चल गया वो, है ना। तो बेटा ये सब आप लोगों का प्यार है। ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपके लिए इतना कुछ करूँगा, है ना, आने वाले टाइम में बहुत कुछ, ठीक है। तो आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, है ना। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और मैं भगवान से यही प्रे करूँगा कि आपका प्यार ऐसे ही बना रहे अपनों के बीच में और साथ में मेरे बीच में भी, ठीक है। चलो, आज का सेशन रहेगा डिजिटल सम। आपने मेरे ख्याल से नाम सुना होगा, है ना। कुछ लोगों ने अप्लाई भी किया होगा, कोई थोड़ा बहुत जानते होंगे, थोड़ा बहुत कोई जानता होगा, किसी के मतलब किसी से सुना होगा, कोई लोगों कोई स्टूडेंट उसको अप्लाई भी करा होगा, है ना। पर आज का जो रहेगा, आपको मैं जो कुछ बच्चे हैं थोड़ा जान रखे थे उसके बारे में, बेटा आप निश्चिंत रहिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना। मैं डायरेक्ट तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन लेके नहीं करवा रहा हूँ मैं, है ना। मैं पहले उसके बारे में पूरा की पूरा बताऊँगा कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, कहाँ से आया है, कैसे करते हैं, किस कंडीशन में अप्लाई करना है, तो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। और आपसे एक ही विशेष आग्रह रहेगा मेरा कि आप लोग बेटा बस 30 मिनट जो स्टार्टिंग के रहेंगे ना, बस टिके रहना। बस अगर आप ये 30 मिनट स्टार्टिंग में टिके रहे मेरे साथ में, तो मेरी गारंटी है आप पूरा की पूरा वीडियो से आप देखोगे, ये मेरी गारंटी है ना। पर बेटा ये आपको 30 मिनट आपको देखना पड़ेगा। ये 30 मिनट आपको कुछ बोरिंग सा लगेगा। बोरिंग सा इसलिए क्योंकि मैं उसको कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में डिटेल बताऊंगा, उसके जो कुछ फैक्ट हैं, अपन कहाँ अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। उसके बाद फिर उसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। और क्वेश्चन भी बेटा ऐसा नहीं है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए ही क्वेश्चन लिया है ना। अपने कहीं मन से उठा के नहीं लिया है मैंने, सबसे पहली बात, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर ध्यान दें। हाँ, और एक बात ध्यान दें बेटा, चलो ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट पे आ जाता मैं। अभी यहाँ पर देखिए, डिजिटल सम। डिजिटल सम आपने नाम सुना ही होगा, जिसको क्या बोलते हैं अपने डिजिटल सम। एक मिनट बेटा, मार्कर किधर गया। चलो यहां ध्यान दें, डिजिटल सम, ये भैया आपका डिजिटल सम, इसको हिंदी में कहा जाता है आपका अंकीय योग। क्या कहा जाता है इसको? अंकीय योग कहा जाता है ना। अंकीय योग कहा जाता है ये, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? अंकीय योग कहते हैं इसे, है ना। तो कुल मिला के जो आपके, अगर मैं आपको 100 बात की एक बात बोलूं, है ना, इसको बड़े से बड़े आंकड़े को एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना, सीधी सी बात, है ना। बड़ी से बड़े डिजिट को, है ना, 2 या 2 से अधिक डिजिट, सीधा मान लो 2 या 2 से अधिक डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना, उसका आंसर लेके आना, है ना। अगर आप सिंगल डिजिट में अगर उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन का समय भी बच जाएगा और आपके जो क्वेश्चन में एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आपके जो एरर होने के चांसेस हो जाएंगे बेटा, इसमें आपका 99% हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपके? 99% एरर कम आएगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूं, आपका जो पहला वाला जो इसका एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा मैं। देखो इस एप्लीकेशन में क्या कहा गया है, सबसे पहले आपका कहा गया है, ध्यान से देखें क्या कहा गया है इसमें। किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या अंकों का योग कहलाती है। क्या कहलाती है? अंकों का योग कहलाती है। और बेटा ध्यान रहे, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा ये, है ना। अगर आप चाह रहे कि किसी बुक में से पढ़ लूंगा तो ये कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और आपके लिए एक खुशखबर भी है, इस टॉपिक के लिए मैं एक अलग से PDF फॉर्म में आप बना रहा हूँ, उसकी चीज़ें अलग मटेरियल न्यू अपडेट कंटेंट लेके। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी,
है ना। और आपको टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, इसका लिंक मिल जाएगी, वहाँ आप लोग क्या करेंगे, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर इसके बारे में सारा की सारा मैं न्यू अपडेट वहाँ पर डालने वाला हूँ मैं, हर चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका योग कहलाता है। कुल मिला के अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1 2 और ये 4 लिखा हुआ है, ये मेरे पास में 1234 दिया है। इसको अगर मैं सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा ये 10। पर फिर डिजिट में आएगा, डबल डिजिट में, इसको और सिंगल डिजिट में करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा ये, ठीक है। इसका मीनिंग यही है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपका कितना हो रहा है, ये 15 कितना 14, अगर मैं 56 करूँ, ये 51, जो भी करना अपने हिसाब से, भैया मैं समझाने के तौर पे बता रहा हूँ, जो भी लेना ले लेना अपने हिसाब से। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, जबकि डबल डिजिट में आया, मुझे सिंगल में चाहिए, कितना हो जाएगा ये 7, कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। मैं नेस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पर। देखो नेस क्या कहा गया है, सबसे पहले अपने जो कान के जो भी है ना, दोनों कान खोल के रखना। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, किसी संख्या का अंकों का योग उस संख्या को 9 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल के समान होता है ना। अगर मैं किसी भी संख्या में अगर मैं 9 का भाग देता हूं तो जो शेषफल बचता है वो ds के समान होता है, यानी कि डिजिटल सम के समान होता है। तो यहाँ पर बात ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखो। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मान लो कि मैं यहाँ पर 20 लिख रहा हूँ, मैं कितना लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर 20 लिख रहा हूँ, मैं किसी भी संख्या में कहा तो कितना हो जाएगा 20 लिख रहा है। अगर इस 20 में अगर मैं 9 का भाग दूंगा, अगर मैं 9 का भाग दूंगा इसमें, तो कितना हो जाएगा भैया आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 9, देखो 9 दूनी 18, कितना 9 दूनी 18। और यहाँ शेषफल की बात कर रहे हैं, काय की बात कर रहे हैं बेटा आपका, ये शेषफल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं शेषफल की बात करूँ तो 9 दूनी 18, 20 में से 18 जाएगा तो बचेगा कितना मेरे पास में, ये 2 बचेगा, यानी कि शेषफल हो गया। अगर मैं इसकी अगर मैं ds की बात करूँ, अगर मैं इसके ds की बात करूँ, ये ds इसका ds यानी कि डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम भी कितना आ रहा भैया, इसका डिजिटल सम आ रहा है आपका ये भी 2 है। यानी कि उसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी संख्या में 9 का भाग देते हैं, है ना, तो उसके शेषफल के समान होता है उस संख्या का ds, सबसे पहली बात, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मान लो कि यहाँ पर मैंने 14 ले लिया और बटे में कितना ले लिया 9 ले लिया, तो 9 एकम 9, और यहाँ शेषफल कितना बचेगा भैया आपका 5 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा 5 बचेगा। अगर इसका मैं ds लेता हूँ, ये आपका शेषफल है भैया, क्या है ये आपका शेषफल है ये, अगर ये शेषफल है और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा ds यानी कि आपका डिजिटल सम। तो डिजिटल सम भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है, शेषफल भी 5 आ रहा है, और उसका कहने का मतलब भी तो यही है ना, उसका कहने का मतलब भी तो यही है, ठीक है। अब मैं नेस की बात करूं यहाँ पर, देखो ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इसका ds में इसका बहुत बड़ा योगदान है ना। तो आपको देखो यहाँ मैं आपको बोर्ड पे भी सारी चीजें एक एक लिख के बता सकता था, पर इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, मेरा खुद का समय भी होगा, इसमें मैं बार बार लिखूंगा उस चीज को। तो मैंने क्या किया आपके लिए, पहले ही इसको लिख के रख लिया, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहा। अब देखो तीसरी एप्लीकेशन क्या कहती है, तीसरी एप्लीकेशन ये कहती है कि 9 के सभी गुणजों का अंकों का योग हमेशा 9 रहता है ना। भैया आप किसी भी संख्या में अगर 9 का अगर आप क्या कर रहे हैं, 9 मतलब 9 आप क्या 9 का गुणा कर रहे हैं, किसी भी संख्या में अगर आप 9 का गुणा कर रहे हैं यानी कि मल्टीपल कर रहे हैं, तो आपका उसका जो ds आएगा, जो अंकों का योग आएगा, वो भी आपका 9 की 9 ही आएगा। चाहे आप लाख संख्या क्यों नहीं ले ले, करोड़ों संख्या क्यों नहीं ले ले, लाखों संख्या क्यों नहीं ले ले, अगर उसमें 9 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंकों का योग यानी कि उसका डिजिटल सम भी कितना आएगा 9 ही आएगा। कितना आएगा 9 ही आएगा। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं 9 में 1 का मल्टीपल करता हूं तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा आपका ये, ठीक है, इसका ds हो जाएगा। अगर यहाँ पर 9 गुणित 2 करता हूं तो 9 गुणित 2 करूंगा तो यहाँ कितना हो रहा है आपका, ये 18 हो रहा है, ये 18 हो रहा है। यहाँ पर 18 आने की आपका ये क्या हो गया, डबल डिजिट में हो गया, ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर भी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। दूसरी बात देखो, तीसरी बात क्या है, 9 गुणित 3 यानी कि कुल मिला के मैं 9 का मल्टीपल कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 9 गुणित 3 कितना हो जाएगा 27। 27 देखो 27 में डबल डिजिट है 2 और 7, अगर मैं 2 और 7 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
कुल मिला के आप क्या निकाल रहे हैं, उसका डीएस निकाल रहे हैं, उसका डिजिटल सम, ठीक है। और जो मेन एप्लीकेशन क्या है, आप किसी भी संख्या में अगर 9 का मल्टीपल करेंगे तो उसका जो डीएस आएगा 9 ही आएगा, ठीक है। उसी प्रकार 9 गुणित 4 36 आएगा, 3 और 6 कितना हो जाएगा 4, 9 गुणित 5 कितना 45, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। उसी प्रकार कितना 9 गुणित 6 कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा ये 54, 4 और 9 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 9 और 9 गुणित 7 कितना हो जाएगा 9 7 63, 63 का कितना हो जाएगा आपका 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 गुणित 8 9 8 है 72, 7 और 2 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 9 81, 8 और 1 कितना हो जाएगा ये 9, है ना। यहाँ तक ठीक है। अगर मैं देखो ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है, क्या लिया है मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिया है। तो देखो भाई एक चीज क्या होगी, एक चीज तो मैं ये देखूंगा कि इसमें सबका डीएस निकालूंगा, डीएस कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं दशमलव का बाद में आएगा इसका, एक दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसमें डीएस में, तो एक और 2 कितना हो जाएगा ये 3, है ना। और यहाँ पर ये 9, ठीक है। 1 और 5 कितना हो जाएगा ये 6, 2 और 5 कितना हो जाएगा ये 7, 3 और 6 कितना हो जाएगा ये 9, ठीक है। ये 9 हो गया। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुणित 9 कितना हो जाएगा आपका 27, 27 का 9, ठीक है 27 का 9, फिर 9 गुणित 6 करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका 54, 54 कितना हो जाएगा 5 और 4 फिर 9, फिर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे साथ में तो 9 7 कितना हो जाएगा 63, 3 और 7 कितना हो जाएगा आपका, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर 9 9 81, यानी कि जो इसका पूरा की पूरा डीएस आएगा, इसका पूरा की पूरा डीएस आएगा, क्या आएगा इसका पूरा की पूरा डीएस कितना आएगा भैया आपका 9 आएगा, ठीक है। बेटा मैं ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ, शायद मेरे ख्याल से वहां पर दिख नहीं रहा होगा नीचे, ठीक है, इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ उसको। तो यहाँ पर देखो ये मेरे पास में क्या हो गया आपका क्वेश्चन का डीएस हो गया, ये काय का क्वेश्चन का डीएस हो गया ये, ठीक है। अब देखो इसका आंसर का डीएस, देखो आंसर का डीएस कितना आ रहा है, आंसर का डीएस देखो आंसर का कितना हो जाएगा आपका 9, ये 4 और 5 कट जाएगा, कितना आ रहा है ये भी 9 आ रहा है। तो ये तो चीजें बाद में भी बताने वाला, एक एप्लीकेशन और आने वाली है। तो कुल मिला के मुझे यहाँ कितना समय लग गया, यहाँ पर 20 सेकेंड लग गए, कितने लग गए 20 सेकेंड लग रहे हैं। पर अगर आपको एक चीज पता थी ना आपकी, अगर ये एप्लीकेशन पता थी ना कि भाई आप 9 किसी भी संख्या में अगर 9 का मल्टीपल करते हैं तो आखिरी में उसका डीएस कितना 9 ही आता है, तो मैं क्या करता, अगर मैं रहता एग्जाम में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिख गया और वहां मुझे डीएस अप्लाई हो रहा है ऐसा दिख गया तो मैं क्या करता, यहाँ पर 9 देख लेता, 9 देखने के बाद में उसमें कुछ भी नहीं करता, मुझे पता चल जाता कि इसमें क्या भैया डीएस कितना आएगा 9 आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 9 देख लिया। अब 9 देखने के बाद मैं 9 का मल्टीपल कर रहा हूँ, 9 का मल्टीपल करने के बाद मेरा 9 क्या हो जाएगा आपका डीएस भी 9 ही हो जाएगा ये, ठीक है। अब दूसरी चीज यहां पर ध्यान दें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ना, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कहा था आपको कि आप 30 मिनट तक रुक जाएं। इसका जो बेसिक एप्लीकेशन है बेटा, जो बेसिक एप्लीकेशन है कोई बताता नहीं, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, बहुत सारे मैंने यूट्यूबर भी देखे हैं, वो क्या कर रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट जो डीएस है ना डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हैं डीएस पर। आपको मैं डीएस के बारे में पहले से बता रहा हूं, मैं वो चीजें ध्यान रखें, ठीक है। चौथी एप्लीकेशन क्या कहती है कि जब किसी अंक में 9 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का योग समान होता है, इसलिए अंकों का योग ज्ञात करते समय हमें सभी संख्या को काटना होगा। क्या होगा, काटना होगा। यानी कि भैया मेन चीज क्या है, अगर आप किसी भी संख्या में अगर 9 को जोड़ रहे हैं, है ना, किसी भी संख्या में अगर आप 9 को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, उसमें लिखना मैं छोड़ दिया, मतलब ध्यान नहीं दिया मैंने, किसी भी संख्या में अगर आप 9 को क्या बोल रहे हैं जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो भैया उसका जो डीएस आएगा उस संख्या का डिजिटल सम आएगा, जिस संख्या को आप जोड़ रहे हैं वही के वही आपका डीएस होगा। यानी कि आपका 9 नहीं होगा, 9 भाई 9 काटते जाएंगे, 9 काटते जाएंगे, जहां भी आपके 9 बन रहे वहां उसको 0 मान के चलेंगे, काटते जाएंगे, 9 एक 0 की तरह बिहेवियर करता है। मेन चीज ये हो गया। तो आपको देखो अगर मैं 9 में 1 जोड़ रहा हूं तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 आपका डबल डिजिट में होगा, तो यहां सिंगल में कितना हो जाएगा 1, पहली बात। दूसरी बात देखो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 का कितना हो जाएगा 2, 1 और 1 2 होगा आपका ये, ठीक है। 9 और 3 यानी कि कुल मिला के अगर मैं यहाँ 9 के साथ में 1 जोड़ रहा हूं तो उसका डीएस भी कितना आ रहा है, उसका डीएस भी कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। क्या आ रहा है, उसका डीएस भी 1 ही आ रहा है। अगर मैं 9 के साथ में अगर मैं 2 जोड़ रहा हूं तो उसका डीएस भी कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है। अगर मैं 9 के साथ में अगर मैं 3 जोड़ रहा हूं, 9 के साथ में अगर मैं 3 जोड़ रहा हूं तो उसका डीएस भी कितना आ रहा है 3 ही आ रहा है।
तो उसी प्रकार 9 और 4 13, 1 और 3 कितना 4 है ना, यहाँ पर 9 और 5 14, 1 और 4 5, यहाँ कितना हो जाएगा 9 और 6 15, 1 और 5 6, 9 और 7 कितना 9 और 7 16 हो जाएगा, तो 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, 9 और 8 17, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 में 9 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, और 18 का 1 और 8 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। फिर से एक बार कह रहा हूं मैं, है ना, अगर आप किसी भी संख्या को, है ना, आप किसी भी संख्या में 9, अगर 9 को आप जोड़ते हैं या घटाते हैं, ठीक है, तो उसको आप काटते चलिए, उसको जीरो की तरफ बिहेव करता है वो, ठीक है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ क्या है, काटते क्यों है भाई, भाई काटते इसलिए कि आखिर में उसका डीएस क्या आने वाला है, जिस संख्या को आप जोड़ रहे हो वही आने वाला है, तो भैया उसको 9 को जोड़ने में अपना समय क्यों खराब करे, मेन चीज़ तो ये है ना, उसको काटने का मतलब क्या है, वहां समय खराब नहीं करना है आपका, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, चलो एक चीज ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर ये कुछ मैंने आपका एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, ये देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप मैंने कहा था। अब देखो अगर इसमें मैं इसका डीएस निकालूंगा, अगर मैं इसका डीएस निकालूंगा, अब भी मैंने एक चौथी एप्लीकेशन आपको बताया कि भैया आपका 9 किसकी तरह बिहेव करता है, आपका 0 की तरह बिहेव करता है, लेकिन 9 आपका बन गया तो आप 9 उसको काटते चलते हैं। तो देखो 4 5 और 4 9 हो गया आपका, कट गया ये, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 और 1 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो इसका डीएस कितना आया भैया, इसका डिजिटल सम आया 7, है ना। ये बड़ी सी संख्या दी हुई थी, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया तो कितना आया 7। और दूसरा देखिए यहाँ पर देखो 4 और 5 9 होके कट गया, 3 और 6 9 बन के कट गया, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखो 8 और 1 9 बन के टूट गया, कट गया, 4 और 5 9 बन के कट गया, 2 और 6 कितना हो जाएगा ये 8। देखो यहाँ पर 7 और 2 9 बन के कट गया, ये 9 तो वैसे ही कट गया, 8 और 1 बन के क्या कट गया आपका भैया 9 बन के कट गया, 5 बचा, ये 5 डीएस आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, देखो ये 4 ये 5 और ये 4 9 बन के कट गया, यहाँ पर 8 और ये 1 9 बन के कट गया, ये 3 और 6 9 बन के कट गया, बचा क्या मेरे पास में ये 5 बचा, ये कितना बचा ये 5 बचा। उसी प्रकार 7 और 2 बन के 7 और 2 9 हो गए, तो 9 क्या हो जाता आपका कट जाता, तो कट गया, 1 और 8 ये भी कट गया, 9 बन के ये तो पूरा कट गया भैया। तो यहाँ पर कितना आया, देखो यहाँ पर कितना आया, पूरा कट गया, 0 बचा, है ना। अब 0 बचा, और आपको मैंने एक चीज क्या कहा लिखा गया है, देखो अधिक डीएस, ये एप्लीकेशन दिख रही है आपको, अधिक किसी संख्या का डीएस 0 आता है तब उसे अब 9 मान लेंगे, उल्टा लिखा है मैंने, यहाँ पर 9 है, कितना मान लेंगे 9 मान लेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है, उसे 9 ही मान के चलेंगे। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता होता तो उसको भैया 0 को 9 नहीं मान के चलते, आप 9 ही मान के चलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में इसका डीएस कितना आया 0 आया, यानी कि इसको मैं कितना मान लूँ 9 मान लूँ, क्योंकि उसने ये चीज कहा है यहाँ पर, ठीक है। पांचवी एप्लीकेशन क्या है आपकी, अगर सभी अंकों का योग मिलकर 9 होता है तो डिजिटल सम 9 ही होगा, कितना होगा, तो डिजिटल सम 9 ही होगा, कितना होगा भैया डिजिटल सम 9 ही होगा। देखो यहाँ पर कितना है आपका 6 और 3, 6 और 3 कितना हो रहा है 9, तो इसका डीएस भी 9 होगा, कितना होगा इसका डीएस भी 9 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्कुल आप बिल्कुल बने रहिए, जब तक एप्लीकेशन खत्म ना होना तब तक आप पूरी की पूरी तरह बने रहें। मैं एक ही लेक्चर में पूरे के पूरे डीएस को क्या करूं, मैं एडजस्ट कर सकूं, मैंने पूरी की पूरी कोशिश की है ना। आगे और वीडियो आएंगे डीएस को लेके, आगे तो और बहुत सारे आने वाले हैं, अभी तो फिलहाल यहाँ देखें कितना हो जाएगा। हाँ, पर आगे अगर मैं वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें एप्लीकेशन की बात नहीं करूंगा, मैं सीधा क्या करूंगा क्वेश्चन ट्राई करूंगा। मैं सीधा क्या करूंगा बेटा, सीधा मैं क्वेश्चन ट्राई करूंगा मैं वहां पर, है ना। तो यहाँ पर आप बिल्कुल सटीक सुन ले, अधिक किसी संख्या में पावर करते समय संख्या का डीएस, है ना, 3 और 6 9 आ गया हो तो उसकी कितनी भी पावर कर ले डिजिटल सम 9 ही आएगा। कुल मिला के उसका ये कहना है कि भैया अगर यहाँ पर मेरे पास में कितना है, ये कितना है, ये यहाँ पर दिया है, अगर मैं इसकी पावर बताऊं, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसकी पावर करना है, तो इसकी अगर पावर करना है तो आप भैया एक चीज यहाँ पर क्या हो जाएगी,
ठीक है। इसका अगर मैं डीएस देखूंगा तो एक और दो कितना, एक और एक कितना हो जाएगा, दो, दो और दो चार, चार और पाँच कितना हो जाएगा आपका 9। कितना हो जाएगा ये 9। आप 9 का स्क्वायर करेंगे, अगर आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 कितना हो जाएगा आपका 9 9 81, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो वही तो आ रहा है आपका, है ना। उसका ये कहना है कि भैया आप किसी भी संख्या में अगर आप उसका डीएस अगर 3, 6, 9 आ गया, चाहे आप उसकी कितनी भी पावर कर ले, उसका जो डीएस आएगा कितना आएगा, उसका डीएस 9 ही आएगा। कितना आएगा उसका डीएस, उसका डीएस आएगा बेटा 9 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कितना और आपका ये 111, अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूँ, इसका स्क्वायर अगर स्क्वायर लिखा है इसमें तो इसका डीएस कितना हो जाएगा 1, 2 और 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9, तो ये 9 हो गया आपका, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका यहाँ पर अगर मैं 15 का स्क्वायर की बात करूं तो कितना 1 और 5 कितना हो जाएगा आपका ये 6, अगर आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36, 36 कितना इसका डीएस कितना हो जाएगा इसका भी 9। तो वही तो कर रहा हूँ मुझे एप्लीकेशन ने कहा है ना। जिस एप्लीकेशन में आपको मैंने पहले से लिख के बताया है, मैंने वही तो कहा है आपको कि भैया आप कितनी भी पावर कर लें, है ना, पर कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन ये है कि उसके डिजिटल सम कितना आना चाहिए 3, 6, 9, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ एक और आया आपका अभी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपकी 8वीं जो है ना, 8वीं एप्लीकेशन। यहाँ पर ध्यान रहे, ये एप्लीकेशन बताने में टाइम लग रहा है पर आपका क्वेश्चन बताने में, हल करने में बिल्कुल आपको भी टाइम नहीं लगेगा, मुझे भी टाइम नहीं लगेगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव तथा प्रतिशत का अंकों का योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कितने भी दशमलव लगे हो, कितने भी प्रतिशत लगे हो, उसका डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेन चीज़ ये है, जितने आंकड़े आ रहे हैं उसको क्या करें, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करें, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करें भाई, मेन चीज़ ये। अगर मैं यहाँ दशमलव कहा गया है तो दशमलव देखो, दशमलव यहाँ पर कितना कहा गया, अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर 5.5 लिखा गया है ना, 5.5 लिखा गया है, अगर इसने पूछ लिया है कि भैया इसका डीएस कितना है रे भाई, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितना हो जाएगा 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 1 और 0 कितना हो जाएगा आपका ये 1। क्यों ऐसा क्यों रे भाई इसका भी एक यहाँ आपको सवाल मिल जाएगा। अगर यहाँ पर 5.5 दिया है तो पॉइंट अगर आप हटाएंगे तो नीचे आप 0 लगाएंगे, आप 10 लगाएंगे, नीचे एक 0 लगाओगे, तो वही तो किया। तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो ऊपर क्या होगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, इसका डीएस कितना हो जाएगा इसका 1, है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर 1 और नीचे 1। नीचे 1 का कोई मतलब होता है क्या, नहीं होता है। इसीलिए कह रहा हूँ मैं यहाँ पर कि दशमलव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। अगर मैं दूसरी बात करूँ, यहाँ पर कितना हो गया आपका, अगर मैं 66.50 कर लूँ, है ना, 66.50 कर लूँ तो इसका डीएस कितना आएगा, इसका डीएस आएगा 6 6 12 12 का 3, 3 और 5 कितना हो जाएगा ये 8, इसका डीएस कितना आएगा 8, है ना। तो दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पे, ठीक है। अब यहाँ पर भी बात करूँ तो अगर आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने लगाएंगे आप 100, 00, ठीक है। अब ऊपर देखो, ऊपर कितना हो गया मेरे पास में 8, नीचे कितना हो जाएगा 1 का कोई मतलब है क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूं मैं कि दशमलव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसमें डीएस में, ठीक है। अब मेन चीज आती है आपका प्रतिशत पे, किस पे आती है, प्रतिशत पे। तो प्रतिशत पर भाई कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि मान लो यहाँ पर आपका ये कितना लिखा है 52%, अरे 52 नहीं 33% लिखते रहे भाई। ये 33% अपने लिए कितना मूल्यवान था जब अपन क्या पढ़ रहे थे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। ये 33 नंबर लाने के लिए कैसे करते थे, बस अपने को तो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रे भाई, अपने को 33 नंबर चाहिए रे बाबा, है ना। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए होगा मेरे ख्याल से। तो टॉपरों की तो बात ही अलग थी, वो तो यहाँ 99 भी आ गए ना तब भी रोते रहते वो। टॉपर तो टॉपर ही होते भाई, उनके बारे में तो कोई बोल नहीं सकते भाई, ठीक है। अगर वो 99 नंबर भी लेके आएंगे तब बेसा बैठे रहेंगे, मेरा 1 नंबर कम आया, मेरे को सर ने 1 नंबर कम दिया। अरे भाई 99, और लड़कियों में ज़्यादा होता है ये चीज़, पता है आपको, लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है। मेरे है ना सर ने नंबर काट लिया, अरे देवी 99 आए, हम तो यहाँ पर 33% में इतने नारियल फोड़ देंगे भाई, बता नहीं सकते हम तो भाई, ठीक है। क्या क्या बताएं, हम पंडित ने भगा दिया हमको मंदिर से, नारियल इतने फोड़ने लग गए वहाँ पे,
और 33% पे, और यहाँ पर आप 99% पे क्या कह रही है कि नहीं मेरे तो नंबर कम आए। अरे भाई ठीक है, तो कितना ले रहा था हमें 33%। ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अपने जैसों के लिए। अरे मैं भी वही था, मैं कोई टॉपर ओपर नहीं था, ठीक है, मैं भी आप लोगों के बीच में से ही निकला हूँ। अगर मैं मेरे बारे में बताऊंगा ना तो आप लोग हैरान हो जाओगे, ठीक है। 33% कितना हो जाएगा आपका? परसेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परसेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या, अगर मैं परसेंट हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 33/100। अरे भाई सीखा होगा आपने, परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में कितना लगता है? 100 लगता है, और वही किया मैंने, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ऊपर का डीएस कितना हो जाएगा? 6, और नीचे का डीएस कितना हो जाएगा? 1। 1 का कोई नीचे मतलब है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो कुल मिला के डीएस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि नीचे क्या हो जाता है आपका? 100 हो जाता है। तो 100 में आपका अंकों का योग कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो आपका जो अंश का जो डीएस रहेगा वही की वही आपका डीएस रहेगा ना भाई। डिजिटल सम रे भाई, डीएस कुछ और मत मान लेना, ठीक है। ये चीज ये हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 73% यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 7 और 3 कितना 7 और 3 कितना हो जाएगा आपका? ये 10 से कितना हो जाएगा? 1। अगर मैं यहाँ पर बात करूं 56% की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 5 और 6 11 कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पे। अब आगे देखें आप, कितने घेरे, बाकी बच्चे तो हैरान हो गए होंगे कि सर पता नहीं क्या क्या कर रहे रे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिजिटल सम में निकट मान, हाँ इसके जो फैक्ट भी है रे भाई, कुछ इसके जो फैक्ट है भाई, इसका क्या कहना है कि भैया मुझे चाहिए एक्यूरेट वैल्यू। जब आपका आंसर अगर आपका एक्यूरेट आएगा तभी डीएस काम करेगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में आपका डीएस मान्य नहीं है, वो काम नहीं करेगा उसमें, ठीक है, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू जो आती है आपकी, याद रहे जो वैल्यू आती है आपकी, 2 तरह की वैल्यू आती है। एक तो आती है आपका एक्यूरेट वैल्यू आती है, ठीक है, और एक आती है आपकी अप्रॉक्सीमेट आती है। क्या आती है आपकी? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है। तो ये अप्रॉक्सीमेट पे बिल्कुल काम नहीं करता, वर्क नहीं करता, ये एक्यूरेट वैल्यू पे काम करेगा, ठीक है। इसको चाहिए नहीं भाई ऐसे बेवफा सनम वाले, है ना, आधे अधूरे चाहिए नहीं उसको भाई, उसको तो क्या साथ निभाने वाले चाहिए पूरे परफेक्ट, ठीक है। तो एक्यूरेट चाहिए उसको। अब देखें यहाँ पर, यदि किसी जगह हमें ऋणात्मक अंक योग प्राप्त होता है तो उससे 9 जोड़कर उसे धनात्मक कर लेंगे। एक चीज भी आई रे भाई, हाँ किसी ने बोला हाँ रे मास्टर साहब, अगर यहाँ डीएस अगर माइनस में आ गया तो उसका भी इलाज है रे भाई, इधर देख, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? देख यहाँ हो जाएगा, देखो अगर मेरा डीएस, ये डीएस आया आपका, ये आया आपका डीएस, ये आपका डीएस है। आपने किसी भी संख्या में माइनस प्लस किया, जो भी किया हो, गुणा भाग पता नहीं क्या क्या किया हो, ठीक है। अगर उसका माइनस में आ गया तो कुछ नहीं करेंगे आप, उसमें 9 जोड़ देंगे, है ना। 9 जोड़ने के बाद घटा लेंगे, माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा? घट जाएगा, सीधी सी बात है, घट जाएगा, ठीक है। तो घट जाएगा तो वो धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो धनात्मक हो जाएगा। तो मैंने भी तो वही लिखा है भाई, यदि किसी जगह हमें ऋणात्मक अंक का योग प्राप्त होता है तो उसमें 9 जोड़कर उसे धनात्मक कर लेंगे। यहाँ पर मान लो कि मेरा डीएस कितना आया? -1 आया, तो यहाँ 9 जोड़ूंगा और उसका डीएस कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। यहाँ पर -2 आया, 9 जोड़ूंगा, डीएस कितना आएगा? 7। ये आपका एक्चुअल डीएस है, ये एक्चुअल डीएस है ये, ठीक है। तो यहां पर ये आपका एक्चुअल लिख रहा हूं मैं इधर, ठीक है। अगर -3 आया तो भाई 9 जोड़ रहे भाई, 9 में से 3 गया, कितना आया मेरे पास में? 6। बस कुछ बच्चे कैसे बोलेंगे भाई, सर आप तो जोड़ रहे ना, माइनस क्यों कर रहे हैं? अरे माइनस प्लस माइनस होगा, याद रखना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, अगर 4 आया तो कितना हो जाएगा आपका? क्या करेंगे? 9 जोड़ के उसे क्या कर लेंगे? धनात्मक कर लेंगे। बेटा जो बच्चे हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, कि कहाँ सर ने क्या क्या लिखा है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखो, ये 5 आया तो ऐसा करेंगे, 6 आया तो ये करेंगे, 7 आया तो ये करेंगे, 8 आया तो ये करेंगे, और कितना रहा आपका? ये नेक्स्ट। हाँ आप तो बोलेंगे भैया आप तो 32 दे रहे हो रे भाई, है ना, 32 नहीं दे रहा रे भाई, इधर देख, यहाँ देख, एग्जाम्पल भी बता रहा मैं, ठीक है।
यहाँ पर अगर मैं इसका डीएस निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 और 5 कितना 13, 13 का डीएस कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अगर इसका डीएस की बात करूं, अगर मैं इसके डीएस की बात करूं तो कितना होगा ये 6 का तो भाई 6 ही रहेगा, यहाँ कितना आएगा आपका ये 6 आएगा। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 4 का है माइनस 6 का, तो यहाँ तो कितना आ रहा है आपका ये तो -2 आ रहा है दादा। क्या आ रहा है भैया, ये -2 आ रहा है। ठीक है, ऊपर लिख रहा है ये -2 आ रहा है। अब ये -2 आ रहा है तो अब -2 आया तो उसमें 9 जोड़कर क्या कर लूंगा, उसको मैं डीएस बना लूंगा, यानी कि धनात्मक बना लूंगा। 9 जोड़ूंगा तो 9 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा मेरे पास में 7। कितना आएगा 7 आएगा। और देखो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है कितना हो जाएगा 4 और 5 कट जाएगा। एप्लीकेशन बता दी मैंने आपको। तो यहाँ पर 7 बराबर 7 आ गया ये, तो ये वर्क कर गया आपका। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 का 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा 4, प्लस में कितना हो जाएगा 5 और 6 11, 11 का कितना 2, माइनस दशमलव का तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, 1 3 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 1 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 3 नहीं भैया, यहाँ पर कितना है 1 2 है, कितना है यहाँ पर 1 2 है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा आपका 3, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, ये 8 हो गया। ठीक है, ये 8 हो गया। शायद कुछ क्वेश्चन लिखने में शायद टाइपिंग मिस्टेक कर दी मैंने। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 6, माइनस में कितना हो जाएगा भैया आपका ये 8, तो -2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर देखो -2 आ रहा है, कितना आने वाला है आपका यहाँ पर 7, क्योंकि आप 9 में से आप माइनस कर लेंगे 2 को तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पर कितना बच रहा है भैया आपका, यहाँ पर कितना बच रहा है आपका ये 1 और 5। इसको शायद मैंने इसका ये नहीं आने वाला होगा, ठीक है, ये नहीं आने वाला है, कुछ और 7 और आपका -7 ये सॉरी +7, और इधर कितना हो जाएगा आपका ये यहाँ पर मैंने इसको 3 नीचे कर लिया होगा, कितना नीचे कर लिया होगा 3 नीचे कर लिया होगा, तो ये आपका यहाँ पर ये नहीं आने वाला, कुछ और आने वाला है। ठीक है, तो इसको छोड़ो अभी, अब इस पे आओ। चलो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना 8, देखो यहाँ पर ध्यान दे कितना 8 और 5 13, 13 कितना हो जाएगा 4, माइनस 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11 का 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया आपका ये, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ रहा आपका ये, यहाँ पर 2 आ रहा है, ये तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई माइनस नहीं आ रहा था। नेक्स्ट चलो अभी ध्यान दें, यदि किसी भिन्न में हर का अंकों का योग 1 हो जाता है तो भिन्न का डीएस वही होगा जो उसके अंश का डीएस है। ठीक है, यदि किसी भिन्न में हर का अंक क्या हो जाता है, उसका डीएस 1 हो जाता है, यानी कि हर में डीएस अगर 1 हो गया, ये अंश की बात करूं, ऊपर आपका अंश होता है, नीचे आपका हर होता है। ठीक है, क्या होता है बेटे, नीचे आपका हर होता है, तो हर में अगर उसका डीएस कितना 1 हो गया तो भिन्न का डीएस वही होगा जो उसके अंश का डीएस है। ठीक है, तो ये एक तरह का भिन्न है, ये क्या ये फ्रैक्शन है ये, तो उसका डीएस भी क्या होगा, जो अंश का डीएस होगा वही डीएस होगा। यदि नीचे हर में 2 हो तो 5 का गुणा करके, और 5 हो तो 2 का गुणा करके, और गुणा करके हर में डीएस 1 बना लेंगे। याद रहे, आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ऊपर कितना दिया बेटा आपका, ऊपर मान लो कि 4 दिया है, और नीचे क्या आ रहा है आपका, ये डिविजिबल कंडीशन में है, ये किसमें है, डिविजिबल कंडीशन में है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नीचे अगर 5 आ रहा है उसका डीएस तो कितना हो जाएगा, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 10, कितना हो जाएगा ये 10 होगा। तो यहाँ 2, भाई मैंने नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 8 और 1 का तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, तो 1 तो आया आने ही नहीं वाला आपका, है ना। अगर यहाँ पर कितना आया आपका 3/2 आ रहा है, कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है, तो 2 में का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 या 15, 15 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब बात करो आगे की, तो देखो यहाँ पर क्या, यदि नीचे 4 हो तो भैया ये क्या हो जाएगा, नीचे 4 हो तो, अब बात फंसी रे भाई, नीचे 4 हो तो, अगर यहाँ पर ऊपर मेरे पास में 3 दिया है, नीचे 4 दिया हुआ, तो कुछ नहीं करेंगे, आप काई का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 7 का मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि आप नीचे क्या बना रहे हैं, हर में क्या बना रहे हैं, डीएस 1 बना रहे हैं, तो ये कैसे हो जाएगा आपका 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 7 चौक 28, और कितना हो जाएगा 3 7 21, कितना हो जाएगा 3 7 21, 8 और 2 कितना हो जाएगा आपका 10, कितना हो जाएगा ये 10, 3 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3/1, 3 ही आने वाला है।
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर 7 आ गया तो, अगर 7 आ गया तो 7 क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 7 चौक 28, और कितना हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई ऊपर 4 तिया 12, एक और 2 कितना हो जाएगा आपका ये 3, और नीचे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपका ये 3। ठीक है, अगर 8 आ गया तो भैया, अगर 8 आ गया तो चलो, हाँ अगर 8 आ गया तो, अगर आप 8 आ गया, देखो यहाँ 5 बटा अगर 8 आ गया तो 5 बटा 8 डिविजिबल कंडीशन में ही है। ठीक है, 8 आ गया तो 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 8 8 64। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा 8 5 40, 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका 10। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 4 बटा 1, 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है तो 4 ही आ जाएगा आपका डीएस। ठीक है, हो गया आपका। चलो ठीक है, ये आपका डिविजिबल कंडीशन में था। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, स्क्वायर रूट का डीएस, किसका भैया, स्क्वायर रूट का डीएस निकाल लेंगे, और ऑप्शन का डीएस, हाँ यहाँ पर क्या है आपका, ये थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर ये मैंने रूट नहीं लगाया है, यहाँ पर क्या आएगा, ये रूट आएगा, क्या आएगा इसका, ये रूट आएगा, ये रूट ये 3 है और ये भी 3 है, ये रूट में भी वर्क करेगा, किस में करेगा, रूट में भी वर्क करेगा, ये सब में वर्क करता है। ये आपका परसेंटेज हो गया, आपका लाभ हानि हो गया, आपका ट्रेन हो गया, सब में करेगा। अरे भाई पूरे मैथ में करेगा ये तो कहीं कहीं आपका अर्थमेटिक तो मैं करता ही करता है, एडवांस में भी आपको करके बताऊंगा मैं। ठीक है, एडवांस में तो भी आपको करके बताऊंगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये देखो अगर इसका मुझे 1800 कितना दिया है, 49 दिया है, अगर इसका मुझे क्या निकालना है, ये किसका स्क्वायर है, ये है ना, तो किसका स्क्वायर अगर मुझे यहाँ पर निकालना है इसका, तो देखो क्या करेंगे, उसने ऊपर क्या कहा कि स्क्वायर रूट का डीएस निकाल लेंगे। तो स्क्वायर रूट का अगर मैं डीएस निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 तो कट ही जाएगा, 8 और 1 ये भी कट जाएगा, 4 का स्क्वायर नहीं 4 आया मेरे पास में ये। अब इसका डीएस कितना है, ये 4 डीएस है ये। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या करूंगा, ऑप्शन का डीएस निकालूंगा। ऑप्शन का डीएस देखो कितना हो जाएगा, ये 6, इधर कितना हो जाएगा ये 7, और इधर कितना हो जाएगा ये 8, और इधर कितना हो जाएगा ये 9, कितना हो जाएगा ये 9। तो उसका स्क्वायर कर लूंगा ऑप्शन वाले में, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, जो मैच करेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 6 6 36, 36 से कितना हो जाएगा 9। ठीक है, ऊपर लिख भी रहा हूं कितना हो जाएगा 6 6 36, 36 का 9। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 7 49, 49 यानी कि 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, 13 का कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो भैया ये 4 आपका और ये 4 आपका मैच कर रहा है, यानी कि आपका 43 का डीएस हो सकता है। ठीक है, 43 का डीएस पर आगे भी हो रहा है, क्या देखो 8 8 कितना हो जाएगा 64, 8 8 64, ये तो इसका तो 1 हो रहा है, 9 9 81, इसका तो 9 ही आने वाला, 9 या 3 की पावर कितने भी कर ले उसका कितना आने वाला है, 9 ही आने वाला। आपको मैंने एक एप्लीकेशन पहले बता दी है। ठीक है, अब देखो ये किसका स्क्वायर है, तो भैया देखो ये तो कट ही जाएगा आपका 5, और ये तो पूरा कट रहा है भैया, पूरा कट रहा है, यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं, यहाँ कितना आ रहा है आपका 9 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 9 आ रहा है। 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 5 कितना 10, 10 का 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं भैया। ठीक है, वही आने वाला 1 ही आने वाला है। 5 और 6 11, 11 का 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा 4, ये भी नहीं होगा। 5 और 7, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, है ना, 12 का 3, हाँ 3 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आएगा आपका ये 9। ठीक है, कितना आएगा 9, तो ये आंसर आपका हो सकता है, पर आगे और चेक कर ले। 5 और 8 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, 13 का कितना हो जाएगा 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 का कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ कौन सा मैच कर रहा है आपका 57 वाला, ये आंसर हो गया मेरा। अगर मैं रूट की बात करूँ तो रूट में भी यही करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये 1 और 8 कट गया, 3 और यहाँ कितना आपका कट गया ये 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना आ रहा है आपका ये 8, किससे मैच कर रहा है देख लो, क्यूब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्यूब की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 4 8, 4 और 4 8, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब होता है 512, 512 है ना, 512 का डीएस कितना हो जाएगा, 512 का डीएस हो जाएगा 8। ठीक है, 8 हो जाएगा। 9, यहाँ पर 9 आया, 9 का कितना होता है आपका कितना होता है 729, 729 यानी कि इसका कितना आने वाला आपका डीएस 9 आने वाला है। 4 और 6, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 1 की का तो 1 ही आने वाला है। ठीक है, 47। 4 और 7, 4 और 7 कितना हो जाएगा आपका बेटा 11, 11 का कितना हो जाएगा 2, 2 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो कितना आएगा 8, है ना, 2 का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा आपका ये 8 आएगा ये। ठीक है, 8 आएगा 2 का क्यूब। यहाँ पर क्या क्या था मैंने
4 और 4 8, ठीक है, 4 और 4 8, वैसे ही 47 का स्क्वायर है ये, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ और है, यहाँ पर 43 था, ये कितना था, 43 था ये, तो यहाँ पर किसका स्क्वायर हो जाएगा, 47 का क्यूब होगा ये। उसी प्रकार देखो ये कट जाएगा आपका, ठीक है, और कुछ कट पिट रहा है क्या, हाँ ये 2 2 4 5 कट गया, बचे मेरे पास में कितना, 1, तो 1 होगा, मेरा आंसर हो जाएगा 2 और 6 कितना हो जाएगा आपका 8 8 8 का कितना हो जाएगा भैया, 8 का 512 512 कितना हो जाएगा आपका 8, ये तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर 2 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 2 और 7 9 9 का तो कुछ आने ही नहीं वाला, ये तो कट गया ऐसे ही, ठीक है। 2 और 8 10, हाँ ये होगा आपका कितना हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो सकता है, क्योंकि देखो कितना हो जाएगा, 1 का आप क्यूब करेंगे तो 1 ही आने वाला है, यहाँ पर 9 तो कट गया आपका, अब 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है, 8 तो है ही नहीं यहाँ पर, तो कौन सा मैच किया आपका, 28 मैच किया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, अब करेंगे अपन क्वेश्चन ट्राई, है ना। चलो एक चीज और बता रहा हूं मैं, पीछे एक चीज और बता रहा हूं मैं, ठीक है, यहां ध्यान दे, ठीक है। अगर यहां पर 45 प्लस में कितना हो रहा है आपका, 45 प्लस में मान लो कि यहां पर कितना हो रहा है, ये 25, कितना भैया 25, तो टोटल में प्लस की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, प्लस की बात कर रहा हूं, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये 10, कितना हो जाएगा 70, कितना होगा भैया, ये 70 होगा ये, ठीक है। तो इसका डीएस कितना हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो 7 और 9 तो ऐसे आपका कट जाता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 7, तो इसका डीएस कितना हो जाएगा, इसका भी 7, यानी कि आप किसी भी कोई भी संख्या ले लें जोड़ वाली कंडीशन में, ठीक है, जोड़ वाली कंडीशन में आपका जो LHS ये क्या रहेगा आपका, ये आपका LHS रहेगा, ठीक है, और ये आपका RHS रहेगा, क्या रहेगा। आप जोड़ और घटा में डीएस में आप हजारों कोई भी संख्या ले ले, दुनिया में ऐसी कोई संख्या बनी नहीं है जिसका LHS और RHS बराबर ना आए, ठीक है, बस करने का तरीका सही होना चाहिए, आपका बराबर इक्वल आएगा, ठीक है। तो 7 बराबर 7 आ रहा है, यहाँ पर अगर मैं कितना करूँ 625 प्लस में कितना अगर मैं 50 कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भैया आपका, कितना हो जाएगा 675, कितना होगा ये 675, इसका डीएस देखो, इसका डीएस कितना हो जाएगा, ये 7 और 6 कितना हो जाएगा बेटा आपका 12 का 13 का कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 5 और 5 कितना हो गया आपका, ये देखो इधर कितना आ रहा है, कुछ आ रहा है 12, है ना, ये कितना होगा 7 और 5 12 का 3 और 3 कितना हो जाएगा, 3 और 6 कितना हो जाएगा, ये 9, ठीक है। इधर 4 और 5 ये 9 आ रहा है, तो ये 9 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका जोड़ की कंडीशन में। अगर मैं घटाव की कंडीशन में बात करूं, यानी कि माइनस की कंडीशन में बात करूं, तो माइनस में कितना हो जाएगा आपका 18 माइनस, अगर मैं यहाँ पर मान लो कुछ भी ले ले भाई अपने हिसाब से, मैं ले रहा हूँ 44 माइनस ले रहा हूँ आपका, मैं 20 ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ मैं 20 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया आपका, ये कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, माइनस की बात कर रहा हूँ, इसका डीएस कितना हो जाएगा 8, इसका डीएस कितना हो जाएगा 2, है ना, इसका डीएस कितना हो जाएगा 2, और यहाँ इसका डीएस कितना हो जाएगा, देखो इसका कितना हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा तो 6, और यहाँ कितना इसका डीएस कितना हो जाएगा, इसका भी 6, यानी कि आप घटाव की कंडीशन में भी कह सकते हैं कि आप कितनी भी संख्या ले ले उसका LHS और RHS बराबर आएंगे, कौन सा डीएस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपका गुणा वाली कंडीशन में, अगर मैं गुणा वाली कंडीशन में बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 12 और ये 15, है ना, 12 और 15 कितना होता है बेटा आपका 180, कितना होता है ये 180, 15 एकम 15, सॉरी हाँ 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, हाँ सही है। कितना हो गया आपका ये, देखो इसका डीएस कितना हो जाएगा 3, इसका डीएस कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई है आपका, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 6 6 36, है ना, 36 का डीएस कितना हो जाएगा आपका 9, इसका डीएस कितना आ रहा है, अरे इसका भी ज़्यादा 9 ही आ रहा है, कितना आ रहा है इसका भी 9 ही आ रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि भैया आपका जोड़ घटाव माइनस LHS RHS बराबर आएंगे DS, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका डिविजिबल की, डिविजिबल में आपको बता दिया है ना कि यहाँ पर 2 का भाई कौन होगा, 2 का भाई 5 और 5 का भाई देखो 2 का भाई कौन 5 और 5 का भाई 2, वापस रिवर्स में 4 का भाई कौन 7, है ना, 4 का भाई कौन 7 और 7 का भाई कौन 4, ठीक है। और यहाँ पर 8 का भाई कौन भैया, 8 का भाई ये एकलौता है रे भैया, ये एकलौता बंदा है ये, इसका कोई भाई बहन नहीं है, तो यहाँ को 8 का 8 ही रहेगा। और एक चीज़ देखो, आप ये भी कह सकते हैं कि सर अगर बटे में अगर 3 6 9 आ गया तो, हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा वो तो, ठीक है। 3
6 9। अगर ये आ गया, मान लो कि आपका बटे में यानी कि हर में कितना आ गया, 3 और 6 आ गया। कितना आ गया, 3 और 6 आ गया। तो भैया उसको क्या करेंगे, 3 से भाई डिविजिबल यानी कि काट देंगे 3 के पहाड़े से, ठीक है। अगर आपका ds अगर नीचे कितना आ गया, 9 आ गया, तो भैया उसको 9 के पहाड़े से काट देंगे। बिल्कुल, मैंने कई चीज़ें लिखा था मेरे ख्याल से, इस एप्लीकेशन को मैंने जोड़ा था, कहाँ पर जोड़ा था, कहीं ना कहीं तो जोड़ा था मैंने, ठीक है। कहीं ना कहीं तो जोड़ा है, नहीं जोड़ा है, चलो नहीं जोड़ा है, अगली बार नेक्स्ट बार और जोड़ दूंगा इसको मैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वो जोड़ दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेन कंडीशन अब यहाँ पर रही है, ठीक है। चलो अब देखो इसका आंसर कितना आने वाला है। देखो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13, 13 का कितना हो जाएगा 4, ये 9 तो आपका कट ही जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया आपका ये 6, ये कितना आ जाएगा ये 8, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 24 से कितना हो जाएगा 6 हो गया आपका, और 6 गुणित 8 कितना हो जाएगा 48, 48 से कितना हो जाएगा भैया आपका 48 का होगा 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, 12 का 3, यानी कि 3 आपका जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये 9 तो कट गया आपका, ये देखो ये 9 कट गया, और यहाँ पर 3 और 6 9 बन के कट गया, ये 9 भी कट गया। तो यहाँ कितना आ रहा है ds, इसका कितना आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, ठीक है। ये देखो ये 3 और 6 तो कट गया, 5 और 4 भी कट गया, इसका ds कितना आ रहा है 4। देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 और 6 कट गया, 5 और 4 ये भी कट गया, और यहाँ कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है। तो ये मेरा हो सकता है कि वहाँ पर 3 आ रहा है आपका, ठीक है। ये 3 और 6 कट जाएगा, 4 और 5 भी कट जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो यहाँ पर 3 कौन सा हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ मैं। जिन बच्चों को यहाँ पर समझ में नहीं आया कि सर ने इतना फास्ट कैसे करवा दिया, तो पीछे मैंने जहाँ एप्लीकेशन बताया था वहाँ पर आप चले जाइए, बिल्कुल आप इसको शांत से देखिए, है ना, ठीक है। अगला देखो कितना हो जाएगा आपका ये परसेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा ये 8, ठीक है। कितना हो गया ये 8 चौक 32, 32 का कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 32 का 5, और यहाँ पर कितना है मेरे पास में ये इंटू एक्स। अब या कुछ एक्स मान लो भैया, है ना, कि आप कितना हो गया आपका ये 5 एक्स हो गया, ये कितना हो गया आपका ये 5 एक्स हो गया। और यहाँ पर देखो इसका ds कितना आ रहा है, ये 9 तो कट गया, ये 8 2 भी कट गया, इसका कितना आ रहा है, ये 8 आ रहा है, ठीक है। अब इसका 8 आ रहा है, तो देखो 100 बराबर 100 बटे में कितना, 100 बराबर 8 बटा 5, गुणा की चीज बटे में जाएगी। 5 का भाई कौन होता है 2, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करने वाले ऊपर 8 का 8, 8 दूनी 16, कितना आ रहा है 16, 16 का कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 16 का 7, 6 और 1 कितना हो रहा है 7। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट चलो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर भी चेक करें। यहाँ पर परसेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 5 3 कितना हो जाएगा आपका ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया, ठीक है, ये 8 हो गया। और यहाँ पर इनटू है, यहाँ पर ऑफ लिखा है, यहाँ पर ऑफ लिखा है, ठीक है। इनटू और कितना हो जाएगा ये 3, है ना, 3 और प्लस कितना हो जाएगा आपका ये 25, और हाँ कितना हो गया आपका प्लस 2 और 5 कितना हो जाएगा 7। परसेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इनटू कितना हो जाएगा ये 8 6 कितना हो जाएगा 14, 14 का 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो 8 3 24, 24 का कितना हो जाएगा 6, और 7 7 49, 49 कितना हो जाएगा 13, 13 का कितना हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा 4, और कितना हो जाएगा आपका 10, 10 का कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। जो भी आपका 1 देगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 9 तो आपका ऐसे ही कटेगा, यहाँ कितना आ रहा है आपका 7 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 5 और 5 10, 10 का 1, 1 और 3 कितना 8, कितना 3, 3 होगा, 3 और 8 कितना 11, 11 का 2, ठीक है। यहाँ पर कितना हो रहा भैया आपका ये कितना हो जाएगा 6 और 3 तो कट रहा है आपका 14 हो जाएगा, 14 का कितना हो जाएगा आपका ये 14 का हो जाएगा आपका ये 5, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये तो कट रहा आपका, ठीक है, ये तो कट रहा है। 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 16 का कितना हो जाएगा ये 7, ठीक है। एक बार कुछ मिस्टेक करिएगा, हाँ इधर का ध्यान दिया अपन, इधर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, इधर इसको ध्यान नहीं दिया। तो अपन यहाँ से देखें ये कितना आ रहा है मेरे पास में, ये 1 आ रहा है, और यहाँ पर ये बराबर में है, और यहाँ पर ये 1% का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, आपका बट्टे में आने वाला है। देखो कितना 5, ये 5 है आपका, ये अगर ये 5 है अब तो ये बट्टे में आएगा, ये बट्टे में आएगा तो 5 का भाई कौन होता है 2 होता है, तो 2 आएगा आपका, यानी कि यहाँ पर ये 2 मिला, और 2 कहाँ मिला आपका ऑप्शन नंबर बी में मिला, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं एप्लीकेशन बताने में इतना टाइम लिया कि आपको बिल्कुल सटीक से चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, अगर जो बच्चे अगर बीच में आके देख रहे हैं ना, तो भैया एप्लीकेशन पहले चेक करें, उसके बाद फिर इस पर आए, है ना, तो आपके लिए बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर देखो, अगर ये यहाँ पर कितना लिखा है आपका, ये कि ये लिखा है आपका बट्टे में, आपका कितना लिखा है ये, ठीक है। अब ये लिखा है, अब देखो कितना हो रहा है, नीचे वाले में कितना हो रहा है, नीचे वाले में हो रहा है मेरे ख्याल से 5 और 5, हाँ नीचे वाले कितना हो रहा है, ऊपर का डीएस कितना आ रहा है, ऊपर ये तो कट जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि 3 ऊपर है और नीचे कितना हो जाएगा 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा मेरे पास में 10, 10 का 1, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जो मेरे को 3 देगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भैया 3 तो मेरे ख्याल से ये दे रहा है, ये 7 और 2, 7 और 2, 2 तो कट जाएगा आपका। ठीक है, 7 और 2 तो कट जाएगा, 8 और 3 कितना 11 का 2, कितना हो जाएगा 11 का 2, यहाँ पर 3 और 3 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 6 और 7 होगा बेटा आपका 13, 13 का 4। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 और 2 कट जाएगा, आपका कितना बचा 5, यानी कितना आएगा 5। आपका कौन सा 3 दे रहा था, 3 ये मेरे पास में है, 3 यहाँ पर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसका ये LHS और ये RHS बराबर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, कितने जल्दी से आंसर लेके आ रहा हूँ मैं आप। ठीक है, अगर आप भी इसी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आंसर भी ऐसे कैसे आने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर कितना होगा आपका, ये 36, 36, 95, 7, 2 बटे में कितना है आपका ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना, सबसे पहले डिविजिबल कंडीशन में हर का चेक कर लें, डिविजिबल कंडीशन में आप हर का चेक कर लें। अगर हर में अगर वो 3, 6 अगर 9 आ रहा है ना, तो आप फंस जाएंगे क्योंकि आप भाग नहीं दे पाएंगे। तो अगर आपका हर वाली कंडीशन में अगर डीएस कितना आ रहा है, 3 और 6 आ रहा है, तो उसको 3 के पहाड़े से काट ले ऊपर नीचे, है ना, फिर उसका डीएस निकाले। अगर आपका डीएस अगर हर का कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो आप 9 के पहाड़े से काट ले उसको, 9 से भाग दे दे, फिर उसका डीएस निकाले। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, 8 8 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 का कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, नीचे 5 यानी कि ऊपर आप 2 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देखो 6 3 तो कट गया, 9 भी कट गया, ये भी कट गया, कितना हो रहा है ऊपर मेरे पास में ये 7, कितना 7। अब 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 का कितना हो जाएगा 5, 5 कौन सा दे रहा है भाई, 7 तो 6, 7 और 2 तो कट गया, 13 का कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कुछ कट पिट रहा है क्या, नहीं, 5 और 7 12, 12 का 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा बेटा आपका 6 और 8 14, 14 का 5। ठीक है, 14 का 5। और अब देखो यहाँ पर कितना, ये तो कट रहा आपका, ये भी कट रहा आपका, ये बचा मेरे पास में 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना हो रहा है आपका, ये 7 और 5 12, 12 का 3, 3 और 4 कितना 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 13 का 4। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास में 5 आ रहा है, 5 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी मेरा आंसर हो गया। मात्र मुझे लगा 10 सेकेंड। ठीक है, अगला नेक्स्ट चेक करें। बिल्कुल मैं अब यहाँ पर बिल्कुल आपको एक एक चीज़ें नहीं बताऊंगा, आप एक एक चीज़ अगर आप देखना है तो पहले चले जाइए, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। हाँ, अगर ये आपका क्वेश्चन आया, आपको देखो सबसे पहले इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो कोष्टक में है, जो पावर वाले हैं, उसका डीएस निकाल लें। उसका डीएस क्यों, क्योंकि आपको मैंने कहा है कि भैया 6, 3 और 9 कि आप कितनी भी हजारों करोड़ों की पावर कर लें, उसका जो डीएस आने वाला है कितने आने वाला, 9 ही आने वाला है। तो अपना समय खराब ना करें, जो आपका जो पावर वाला सबसे पहले वो सॉल्व कर ले। देखो कितना हो जाएगा आपका 3, अब देखो कितना है मेरे पास में 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, 10 का 1, 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 की पावर करने वाले 3। कुल मिला के क्या आने वाला है आपका, ऊपर कितना आने वाला है 9। कितने आने वाला है आपका ऊपर 9 आने वाला है। अब 9 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 ही उसका डीएस आता है। तो ये तो भैया आपका पूरा कट जाएगा, ये पूरा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और 9 प्लस 1 अब जोड़ते टाइम में 9 को नेगलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आया मेरे पास में 7 और 5 12, 12 का 3। ठीक है, 12 का 7 और 5 12, 12 का 3 और 3 का स्क्वायर कितना आने वाला आपका 9 ही आने वाला है। अब माइनस कितना हो जाएगा 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 11 का 2 कितना हो जाएगा ये 2। तो यहाँ पर 1 बटा 7 यानी कि 7 का भाई कौन होता है 4, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई आप 1 में करने वाले हैं तो ऊपर कितना आएगा, अब 4 ही आने वाला है ना।
अब नीचे देखो 7 चौक 28, आपको सारी चीजें बता चुका हूं मैं। 7 चौक 28, 2 और 8 कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा आपका। ऐसे ही आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका 4 देगा ऑप्शन DS वो आपका आंसर होगा। ठीक है, 2 और 7 तो यूं कट गया। ठीक है, यहां पर कितना बचा मेरे पास में, ये 5, कितना भैया ये 5, यहां पर कितना हो जाएगा 4 5 तो यूं कट गया, बचा 7, हाँ 9/5, 9/5 यानी कि बटे में 5 है, यानी 5 का भाई कौन होता है भैया आपका, 5 का भाई 2 होता है, यानी कि 2 का मल्टीपल आप 9 में करेंगे, 9 दूनी 18, 18 का कितना आएगा आपका 9। ठीक है, 18 का 9, यहाँ पर 8.5, 8.5 कितना होता है आपका 13, 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, 13 कितना हो जाएगा 4, है ना। तो ये मेरा मैच कर रहा है आपका, एक ये मैच कर रहा है आपका, एक ये मैच कर रहा है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या देखो, यहाँ पर ध्यान दे, x, हाँ x की पावर 3 यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये 8। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये, अब 2 और 7 कितना हो गया 9, है ना, कितना हो गया आपका ये 9, और आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो ये तो 9 ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया आपका ये टोटल कितना हो गया 9, यानी कि 9 में आप कितना, आप 2 का मल्टीप्लाई करने वाले तो 9 ही आने वाला है, बात ही खत्म। और यहाँ पर कितना आ रहा भैया आपका ये 1, कितना आ रहा आपका ये 1 आ रहा है ये। ठीक है, तो इसका DS कितना हो जाएगा, देखो इसका DS कितना हो जाएगा, ये पूरा कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, यानी कि टोटल कितना DS आ रहा है मेरे पास में 9। जो भी 9 DS देगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 DS देखो, एक तो ये दे रहा है, कितना हो जाएगा, एक ये दे रहा है, और ये कितना, ये 9 DS दे रहा है, ये कितना 3 और 4 कितना हो जाएगा ये 5, और ये कितना हो जाएगा भैया 3 और 3 6 और 1 है 7, और कितना हो जाएगा 1 3 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4 और 2 6। तो कौन सा दे रहा आपका ये ऑप्शन नंबर A, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो ठीक है बेटा, ध्यान दे आगे, और अभी तो क्वेश्चन बाकी है, चलो फटाफट करवा रहा हूं मैं। तो कितना हो जाएगा, ये तो आपका यूं कट जाएगा, नीचे तो पूरा कट रहा है भाई, नीचे पूरा कट रहा है, इसका मतलब क्या है, नीचे पूरा कट रहा है मतलब इसका क्या है कि हर में आपका 9 आ रहा है। अब मैंने कहा था कि हर में आपका अगर 9 आ रहा है तब 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9, और 9 एकम 9 और कितना हो जाएगा 9 तिया 27, कितना हो जाएगा 9 तिया 27। आप डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि आप नीचे के हर में 6 और 3 और 9 को हटाते हैं, तो यहाँ पर देखो 9, इसका DS कितना हो रहा था 9, अगर मैंने 9 का भाग दिया तो उसका DS हट गया कि नहीं हट गया, यहाँ पर DS कितना आ गया 4 आ गया, ये अब कितना आ गया ये 4 आ गया। अगर आपने नीचे 9 का भाग दिया तो ऊपर भी 9 का भाग देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9×45, कितना हो जाएगा ये 9×45। ठीक है, चलो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 9×45, और कितना हो जाएगा भैया आपका, कितना बचेगा 5 5 56 हो जाएगा, तो 56 हो गया, तो यहाँ पर कितना आपका 56 हो गया, 56 हो गया, तो बचा कितना मेरे पास में नमछेंग कितना हो जाएगा, नमछेंग 54, तो कितनी बार में ये 6 बार में बचा क्या मेरे पास में 2, तो कितना 6 दूनी 18, मतलब 3 2 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, और बचा कितना मेरे पास में आपका 18, तो कितना हो जाएगा 3 34 हो जाएगा, 9 तिया 27। ठीक है, 9 तिया 27, और कितना हो जाएगा आपका ये आपका 9 8 72, ये हो गया आपका। तो बच्चा अभी इसका DS देख लें, देखो 6 और 3 तो आपका यूं कट गया। ठीक है, और ये 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 15 का 6, नीचे DS कितना आएगा मेरे पास में 4, 4 का भाई कौन होता है 7। ठीक है, तो 7 6 42, 42 का कितना हो गया और 6 हो गया, तो 6 कौन सा दे रहा है 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10 का 1 और 6 कितना हो जाएगा भैया 7। ठीक है, यहाँ पर ये तो कट जाएगा, ये बचा मेरे पास में 6, ये आंसर हो सकता है आपका। ये भी 6 दे रहा है, वो भी 6 दे रहा है, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, 12 कितना हो जाएगा आपका 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 3 कितना हो जाएगा भैया आपका 6 3 हो जाएगा 9 9 आपका कट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा ये 5। ठीक है, ये 5 आएगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे पास में ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको डिविजिबल कंडीशन में सबसे पहले आपको मैंने यही कहा है कि भैया पहले आप हर में चेक कर ले उसका हर का DS कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हर का DS अगर मैं चेक करूँ तो कितना हो जाएगा भैया आपका 3 3 6, ये भी कितना हो रहा है भैया आपका 3 और 3 कितना हो जाएगा आपका ये 6, है ना, 6 और 6 कितना हो जाएगा आपका 12, 12 का 3 3 कितना हो रहा है आपका 3 आप यहाँ पर 3 आ रहा है, कितना आ रहा है आपका यहाँ पर 3 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे भैया आपका
आप 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखो सबसे पहले 3 एकम 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9। और यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया आपका, देखो 3 एकम 3, यहाँ पर कितना हो रहा है ये 3 एकम 3, बचा मेरे पास में 1 11 हो गया, 3 तिया 9, बचा मेरे पास में 2 26, कितना हो जाएगा 26 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 8, 3 8 24, ठीक है, 26 20 बचा, 3 6 18, फिर 2 बचा यानी कि कितना 27, 9 बार में, और यहाँ पर 0 और ये 5, ये आएगा आपका, कितना आएगा आपका, कितना आ रहा है 13 86 905, वही तो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका डीएस निकालो, ये कट जाएगा आपका, और कुछ कट रहा है कहाँ, 8 और 1 कट रहा है आपका, और यहाँ पर 3 और 5 बच गया, 3 और 5 बच जाए कितना हो जाएगा आपका, ये ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 का भाई कौन होता है 4, ठीक है, 4 तो 8 चौक 32, 32 का कितना हो जाएगा आपका 5, कितना हो जाएगा, जो भी ऑप्शन आपका 5 देगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। देखो 5 दे रहा है कोई, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 3 4, 4 और 1 5 है ना, 5 और 5 कितना हो जाएगा आपका ये 10, 10 का कितना हो जाएगा ये 1, ठीक है, 1 हो गया। यहाँ पर 5 3 8, 8 और 2 कितना 10, 10 कितना हो गया आपका ये 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो रहा है आपका ये 9 दे रहा है, ये कितना दे रहा है, ये कितना दे रहा है, ये 9 दे रहा है। और यहाँ पर कितना दे रहा है आपका ये दे रहा है भैया आपका ये कितना 5 और 5 कितना हो जाएगा भैया आपका, यहाँ पर 5 और 5, देखो कुछ मिस्टेक करिए क्या, कुछ मिस्टेक करिए क्या, कुछ मिस्टेक करिए क्या, कुछ मिस्टेक, देखो यहाँ पर देखो एक चीज यहाँ पर ध्यान दे भी, ये 9 ये 8 कट गया, अरे ये भी तो बचा था, अरे ये भी तो कट गया था 9, 3 और 6 भी तो कट गया था, तो ऊपर यहाँ कितना आएगा ये 5 आएगा, ये 5 आएगा। तो यहाँ पर कितना 5 का मल्टीप्लाई आप काय में करेंगे 4 का, तो कितना आएगा 20, 20 का 2, 2 का कितना आंसर आपका, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 4 और ये कितना हो रहा है आपका 10, 1, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। मैंने क्या किया था 6 को ध्यान नहीं दिया था। अब देखो नेक्स्ट, चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये, अब स्क्वायर निकालना है आपको, यानी कि स्क्वायर आपको इसको बराबर बताना है, यानी कि देखो 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 64 का 1, ठीक है। यहाँ पर आप चाहे आपका 9 तो कितना हो जाएगा 9, आप 9 है तो 9 तो काट देते, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 कितना हो जाएगा 13, 13 का 4, और यहाँ कितना आ रहा है ये 5, ठीक है। यहाँ ये 5 आ रहा है, तो 5 कौन सा ऑप्शन देगा आप चेक कर लें। अगर ऑप्शन अगर आप देखेंगे ना तो ये 9 7, ये 9 7 और ये 2 6, ये 6 2 आपका बराबर है, यानी कि यहाँ पर डीएस कितने आना है 5 आने वाला है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते सही लग रहा है वो, बस संख्या आगे पीछे पर डीएस तो उसका 5 ही आने वाला है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा गया है आपका 5.6। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, ये मेरे पास में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ कितना हो रहा है आपका 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 या 24, 24 का कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 24 का 6 आ रहा, यानी कि आप 3 से भाग देने वाले तो कितना ये 7, यहाँ भी 3 से भाग देने वाले तो कितना हो जाएगा आपका 3, हाँ यहाँ से 3 का भाग नहीं देंगे, 3 का भाग यहाँ देंगे तो 12 तिया 36, और आपका कितना हो जाएगा आपका 14 तिया 42, ठीक है। ये 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11 का 2, 2 गुणित 3 कितना हो जाएगा 2 गुणित 3 कितना हो जाएगा आपका ये 6, प्लस में कितना हो जाएगा आपका ये 4 और 1 5, 5 गुणित 5 कितना हो जाएगा 25, 25 का 7, ठीक है, 25 का 7 बच्चा मेरे पास में, नीचे कितना आपका कितना हो जाएगा 8 गुणित 7, 7 8 56, 56 का कितना 11, 11 का 2 कितना हो जाएगा 11 का 2, यानी कि 7 और 6 कितना हो जाएगा बेटा आपका 13, 13 का 4, ठीक है, 13 का 4 यानी कि 5 का भाई 2 का भाई कौन होता है 5, तो कितना 5 का मल्टीप्लाई यानी कि कितना आने वाला आपका 2, कितना आने वाला आपका 2, 4 गुणित 5 कितना हो जाएगा 20, 20 का कितना हो जाएगा 2, तो 2 मेरा ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर भी क्या पूछा गया, यहाँ पर एक मेन चीज मिली है आपको, क्या नॉन ऑफ दिस, क्या दिखा आपका नॉन ऑफ दिस। ये आपको कभी कभी परेशान कर सकता है, कभी कभी क्या हमेशा ही परेशान करता है ये। अगर आपको आप डीएस लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं आप अगर डीएस लगा रहे हैं तो डीएस में आपका नॉन ऑफ दिस आपको परेशान करेगा, है ना। तो यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात अगर मैं देखूँ तो नॉन ऑफ दिस है, और आखिरी का ऑप्शन ये 66 है, ये 74 है, 47 है और 84 है। कितने हैं ये 84 है।
तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं कर लूँ उसका डीएस निकाल लूँ। इसका क्वेश्चन का डीएस देखूंगा तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 13 का 4, 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, 12 का 3। ठीक है, 3 होगा आपका ये कट जाएगा आपका, ये देखो ये कट गया आपका 8 और 1 कट गया 9 बन के, ये आपका 7 हो गया। इधर कितना हो जाएगा ये 9 कट गया, यहाँ पर कितना हो गया आपका ये 5 और 6 11, 11 का 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया टोटल ये 10 हो गया। तो 10 में से अगर ये 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका ये 8। ठीक है, तो इधर आपका कितना हो जाएगा ये 8 माइनस 1 बराबर उधर कितना हो जाएगा आपका, देखो ये कुछ कट पीट रहा, हाँ बिल्कुल कट रहा है, ये 7, ये 3 4 7 2 9 हो गया आपका, ये 1 बचेगा इधर 1 बचेगा, इधर कितना हो जाएगा आपका कुछ कट पीट रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कट रहा है, ये 3 बन गया और 6 9 बन के कट गया। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका ये 3 आ गया, यानी कि यहाँ पर 1 था आपका, यहाँ कितना था आपका ये 2 था। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका उधर 1 से उधर चले जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये उधर माइनस में आ जाएगा, ये आपका प्लस वाला 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये 5 है ना। तो ये 5 हो गया, तो 1 से बराबर 5 आ गया, यानी डीएस आपका कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो डीएस 5 चेक करता हूँ, 5 आ रहा है कि आपका, यहाँ पर चेक करें 6 6 12, 12 का 3, 3 का और 1 कितना हो जाएगा आपका ये 4। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा आपका कुछ कट पिट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, ये कितना हो जाएगा 2 7, ये भी 4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, हाँ ये भी कट रहा है, ये 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, हाँ ये आ रहा है मेरे पास में, कितना हो गया आपका ये 3 और 4 कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन होगा, ये आपका आंसर होगा 12 से 43 कितना होगा। नेक्स्ट अगर मैं चेक करूं तो आपका 14वां क्वेश्चन नंबर है भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 14वां, क्या कहा गया है इसमें 14। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसका डीएस निकालूंगा तो ये 8 और ये 9 कट गया आपका। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 5 10, 10 का 1। ठीक है, यहाँ पर कितना ये कट गया आपका 9 कट गया, इधर 3 6 कट गया, इधर कितना बचा 8 6 कितना हो जाएगा 14, 14 का ये 5। ठीक है, बराबर में इधर कितना हो जाएगा आपका ये x प्लस में कितना कुछ कट पिट रहा, हाँ ये कट रहा है 10 18, 18 का ये 9। ठीक है, तो यहाँ टोटल कितना हो रहा है मेरे पास में 6 हो रहा है, इधर कितना हो रहा है x प्लस 9 हो रहा है, यानी कि आपका 9 इधर आ जाएगा, कितना आपका माइनस में आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में वैल्यू आएगी मेरे पास में x आएगी। ठीक है, तो यहाँ x आएगी तो अब उसको भाई क्या कर लूंगा, इसको मैं ये ऋणात्मक वैल्यू आ रही है, यानी कि ऋणात्मक डीएस आ रहा है तो इसको धनात्मक बना लूंगा। तो धनात्मक बनाने के लिए इसमें मैं 9 जोड़ता हूँ, तो 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भैया आपका कुल मिला के प्लस माइनस माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका ये 6, यानी कि आपका डीएस कितना आना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन में जो डीएस 6 देगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में जो 6 देगा तो ये कट गया, ये कट गया, कितना हो रहा है आपका ये 8। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, कितना हो रहा है मेरे पास में ये 6, ये कट गया। ठीक है, और कितना हो रहा है आपका ये 9 9 18, ये कट गया ना, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचेगा मेरे देखो ये यहाँ पर कट गया, ये 9 कट गया, 9 कट गया, 2 8, ये 8 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी कि यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी और डी हो सकता है। ठीक है, बी और डी हो सकता है। इसमें देखो इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे लास्ट 2 डिजिट निकाल लेंगे। इसमें लास्ट 2 डिजिट मेरे पास में 21 है, यहाँ पर कितना है 86 है, तो 21 और 86 कितना हो जाएगा भैया आपका 21 और 86 हो जाएगा 107। कितना हो जाएगा ये 21 और 86 हो जाएगा आपका 107। 107 बराबर कितना हो जाएगा आपका x प्लस में कितना हो जाएगा भैया आपका 98। कितना हो जाएगा ये 98, यानी कि आप x की जगह क्या वैल्यू रखे लास्ट की 2 डिजिट है ना। अब ये आपका ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए तो कट गया था, ऑप्शन सी भी आपका कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे x में क्या ऐसा पुट करूं कि आपका कितना हो जाए 107, यानी कि आपका इधर भी 107 आ जाए और इधर भी आपका 107 आ जाए। तो यहाँ पर देखो अगर मैं 9 जोड़ूंगा, अगर मैं x की वैल्यू अगर यहाँ पर 9 रख देता हूँ तो 9 प्लस 98 कितना हो जाएगा आपका ये 107 हो जाएगा, ये भी 107 और इधर भी 107, यानी कि यहाँ पर वेरीफाई हो गया मैं। ठीक है, तो ये आपका नॉन ऑफ दिस भी यहाँ परेशान नहीं करेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा गया है, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑप्शन सब मैच कर रहे हैं। चलो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए आपका
नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पर इसका डीएस कितना हो जाएगा, ये 9 कट गया आपका, 7 6 कितना हो जाएगा, 7 और 6 13, 13 का 4 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा ये, ठीक है। 5 2 5 कितना हो जाएगा, 7 7 6 कितना हो जाएगा, 7 6 13, 13 का 4। यहाँ पर माइनस कितना हो गया भैया आपका, ये है आपका 8 5 13, 13 का 4, ठीक है। सब 4 4 आ रहा है इसमें। तो अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4 2 8, यानी कि कितना 10 का 1 और ये 5, ठीक है। ये 5 आपका 5 आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये 4 और ये 4 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यानी कि देखो ये आपका प्लस माइनस कट जाएगा, ये माइनस का है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 9। तो आपका डीएस कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। 4 और 5 9 आना चाहिए। 9 मुझे कौन सा दे रहा हूँ, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा आपका 4 और 8 12, 12 का 3, ये भी 9, ये आपका 9 दे रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8 8 16, 16 का 7 7 4 कितना 11, 11 का 2 2 कितना 2 6 8, ठीक है। किधर कितना हो जाएगा 9, तो आपका कट रहा है ये, ठीक है। तो 6 और 8 कितना 14, 14 का 5 5 और 4 9, ये भी 9 दे रहा भैया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर 6 9 यानी कि 9 तो कट रहा आपका, 4 5 भी कट रहा आपका, ये आपका 6 आया। आपका 9 होना चाहिए, पर 9 देखो 9 तो दोनों ऑप्शन में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। एक बार वो चेक कर लूँ मैं, ठीक है। एक बार अगर मैं चेक करूँ तो 8 4 3 6, ये भी वही है, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 14 14 का 5 5 और 4 9, ये भी हो रहा है। तो आपका मैं लास्ट 2 डिजिट ले लूंगा, ये 100, ये 60, ये 56 और ये 50 और ये 28, ठीक है। तो जो प्लस प्लस वाले उनको जोड़ देता हूं मैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये 60 और इधर कितना हो जाएगा ये आपका 56 और इधर कितना हो जाएगा आपका ये 28, कितना हो जाएगा भैया आपका 14, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 11 11 और 2 कितना हो जाएगा आपका 13 13 और 1 14, तो 144 माइनस में कितना ये 50। तो ये 4 बचा आपका, उधर कितना 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा आपका 9 बचेगा। कितना बचेगा 9 बचेगा। तो आपके 94 वाला कौन सा है, हाँ ऑप्शन नंबर आपका सी, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 94 आ रहा है ये। तो लास्ट में इसमें भी 2 डिजिट देखना है, तो ये आपका 94 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। देखो आपको मैं एक ही लेक्चर में पूरा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो अभी और नेक्स्ट वीडियोस में इसके डीएस आंसर के और कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं, न्यू अपडेट, ठीक है। पर यहाँ पर भी देखे ध्यान दें, मैं बैंक पीओ में आया 2006 में आया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या है रे भाई, इसका निकालना है, इसका भी क्वेश्चन निकालना। ये तो 9 कट गया, ये 9 कट गया आपका, 8 5 13 13, 13 का 4 4 7 कितना हो जाएगा 4 7 कितना हो जाएगा आपका, देखो ये कितना, ये 9 हो गया आपका, ये 3 और 7 10 का 1 और ये कितना हो जाएगा 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 14 का 5, ठीक है। 14 का 5 एक बार वो चेक कर ले, 8 8 5 13 13 का 4 4 7 11 11 का, हाँ 5 ही आ रहा है। ये माइनस यहाँ पर 1 से ले लो, प्लस में कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक है। 7 चौक 28 का 10 का 1 और ये कितना हो जाएगा आपका ये 5, इधर कितना हो जाएगा आपका ये 5 और 7 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया आपका ये 12 12 का कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये 5, है ना। तो अब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि भैया आपका देखो ये उधर जाके उधर कितना हो जाएगा ये -5 और इधर कितना हो जाएगा ये x, यहाँ कितना हो जाएगा -2, यहाँ मेरे पास में x, तो यानी कि x बराबर कितना आएगा यहाँ पर 7, कितना आएगा x बराबर 7 आएगा। यहाँ पर मैंने 7 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर कितना है -2 है आपका, इसको प्लस आपको धनात्मक बनाएंगे इसमें, तो धनात्मक बनाने के लिए आप 9 जोड़ देंगे, तो 9 जोड़ेंगे तो यानी कि 9 में से 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा आपका 7, आपका यहाँ पर डीएस हो जाएगा, ठीक है। बेटा इतना कुछ तो आपको समझाने के लिख रहा हूँ, पर ये सब बिना पेन फ्री पेन के करने की कोशिश करें आप लोग, ठीक है। बिल्कुल ये आपको समझाने के तौर पे लिख रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो कितना आ रहा है 7, जो भी 7 देगा मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। मतलब भाई जो भी 7 देगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 8 और 4 12 12 का 3 ये तो कट रहा पूरा, ठीक है। ये तो कट रहा है आपका ये पूरा। अब देखो ये 7 दे रहा है, ये पहला ही 7 दे रहा है, देखते चेक करते हैं अभी, ठीक है। अब अगर आगे मैं चेक करूँ तो कितना हो जाएगा आपका 8 6 14 14 का 5 5 और 7 12 12 का 3 और 4 ये भी 7 दे रहा है ना, ये भी 7 दे रहा। तो आगे ना बढ़े, आप लास्ट 2 डिजिट ले लें, तो लास्ट 2 डिजिट मेरे पास में कितना हो गया भैया आपका ये 93 और 93 और इधर कितना है आपका 51, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा भैया आपका ये 14 हो जाएगा, ये 144, ठीक है। 144 और इधर कितना है आपका x, ये आपका माइनस में है 144 और उधर कितना है आपका 77,
कितना है आपका 77 है। तो यहाँ पर मैं 144 में ऐसा क्या माइनस करूँ कि आपका 77 आ जाए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखो आपका 77 आ जाए तो आपका देखो आप तो यहाँ एक चीज़ देखो इसको पूरा कर लो मैं, तो ये कितना हो रहा है आपका, ये 12 12 का 3 3 3 और 7 कितना 10 10, ये भी 7 हो रहा है, ये भी पूरा 7 हो रहा है, ठीक है, ये भी 7 हो रहा है। और यहाँ पर चेक करूँ तो कितना हो रहा है, ये 8 ये 10 हो गया आपका 10 10 और ये 8 18, ये तो पूरा कट गया, यानी कि पूरे 7 7 आ रहे हैं, पूरे 7। हाँ मैंने देखी, ध्यान नहीं दिया रे भाई, सब संख्या आगे पीछे थी, मैंने ध्यान नहीं दिया जल्दी जल्दी में, सब संख्या आगे पीछे थी। यानी कि आपका जो आने वाला है ds, ds कितना आने वाला आपका 7 ही आने वाला है, कितना आने वाला है 7 ही आने वाला है। तो यहाँ पर देखो आप देखो 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास में, ये 7, ठीक है, ये 7 बचा। और इधर कितना हो जाएगा आपका, इधर 13 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6, यानी कि 67। 67 कौन दे रहा लास्ट 2 डिजिट में, 67 दे रहा मेरे पास में ऑप्शन नंबर ए। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपको समझाने के तौर पे इतना कुछ लिख रहा हूं, पर यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, मैं कभी लिखता हूं, है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया आपका, ये मल्टीप्लिकेशन आया, ये मल्टीप्लिकेशन आया तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो रहा है, ये 5, ये कितना हो रहा है 5 और ये कितना हो रहा है 3, 5 और 3 कितना 5 या 15, 15 का कितना हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, 12 का कितना हो जाएगा 3, ये मेरे पास 3 दे रहा है। तो यहाँ पर 3 कौन दे रहा है चेक कर ले भैया, 3 कौन दे रहा है भैया, अगर 3 दे रहा है, 3 दे रहा है, 3 चेक कर लूँ मैं, तो 3 अगर मैं चेक करूंगा तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कटा, ठीक है। अब ये और कुछ कटा क्या, और कुछ कटा क्या, ध्यान दे कितना 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 का 1 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 का 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा मेरे पास में ये 3। यहाँ पर कुछ कट पिट रहा है क्या, हाँ ये कट रहा है, ये कट रहा है, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, कितना हो जाएगा ये 10, ये कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, ये 10, 10 और 6 कितना 16, 16 का 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका ये 9, कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। 6 4 10, 10 4 कितना 14, 14 का 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11 का 2 और 1 कितना हो जाएगा ये 3, कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। और यहाँ पर देखो 6 6 10, 10 और 6 कितना 16, 16 का 7, 7 4 कितना हो जाएगा 11, 11 का 2, 2 और 5 7, ठीक है 7। पर आपका देखो 3 यहाँ पर डबल दे रहा है, तो आप लास्ट 2 डिजिट ले लें, तो लास्ट 2 डिजिट लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 और ये 11, 21 और ये कितना हो जाएगा ये 11, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट, यानी कि 11 में 11 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा आपका, ये 121 आएगा, ये कितना आएगा आपका 121 आएगा, ठीक है। तो 121 देखो इसमें मल्टीप्लाई किया मैं, अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका ये 21, ठीक है। ये 21 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा भैया आपका, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कितना आएगा आपका 2 एकम 2, और इधर कितना आएगा लास्ट 2 डिजिट देखना है, तो लास्ट में देखो ये 1 और ये 4, 41 आ गया आपका ये। अभी 41 आया तो 41 कौन सा दे रहा आपका, ऑप्शन नंबर ए दे रहा, मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे पूरा करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे लास्ट 2 डिजिट से जरूरत है, और लास्ट 2 डिजिट मेरे पास में आ चुकी 41, ठीक है। अगला नेक्स्ट ये चेक करें भैया, इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर, ये भी अच्छा है, ठीक है। चलो सबसे पहले हाँ देखो कितना हो जाएगा 7 या 21, 21 का 3, 21 का 3 और 3 3 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है 3 बचेगा। और यहाँ पर 8 9 की 72, 72 और 3 कितना हो जाएगा 75, 75 का 12, 12 75 का कितना हो जाएगा 12, 12 का 3 कितना हो जाएगा 12 का 3। अब यहाँ 3 हो गया आपका, ये तो कट जाएगा आपका 9 तो, ठीक है। 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा मेरे पास में 5, यानी कि ये पूरा आया आपका, इसका पूरे का डीएस आया आपका 5, कितना आया इसका 5 आया, यानी कि 5 आया आपकी। अब क्या करेंगे 90 में 5 का भाग देंगे, यानी कितना हो जाएगा आपका, देखो ये तो आपका कट रहा है ना, देखो कितना अगर मैं लूँ वहाँ पर 90 में 5 का भाग देंगे तो 18, ठीक है 18 हो जाएगा, 18 तो आपका पूरा कट जाएगा ना भाई, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दें, चलो यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना है आपका 9, 9 तो आपका वैसे ही कट जाता है, तो बचा क्या मेरे पास में 0 है, यानी कि ऊपर कितना है मेरे पास में 0 है, ठीक है ऊपर 0 है। तो चले इसको एक काम कर लो, उसको 90 ही मान लो। यहाँ पर कितना है 5, यानी कि ये 18 बार कटेगा, 18 यानी कि मेरे पास में यहाँ कितना आएगा, इधर 9 आएगा और इधर कितना हो जाएगा ये -6, कितना हो जाएगा ये -6 आ रहा पूरा डीएस इसका,
ठीक है। -6 आ रहा पूरा ds, यानी कि आप 9 में से माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर ds आएगा 3। तो 3 कौन सा आ रहा आपका, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत शानदार और मजेदार क्वेश्चन है ये भी, है ना। यहाँ पर ध्यान दे, क्या कहा गया है आपका, x की वैल्यू कितनी है 255, y की वैल्यू 256, 257, z की वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर आया हुआ है एसएससी CHSL 2019 14 तारीख, है ना, 2020 सेप्टेम्बर नंबर 3 में आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 255 एंड इसका ds कितना हो जाएगा 10, 10 कितना 3, इसका ds 3 हो जाएगा, इसका ds कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 5 और 6, 5 और 6 11, 11 का 2, इससे कितना हो जाएगा ये 4। ठीक है भाई, एक एक बढ़ रहा है तो इसका कितना हो जाएगा 5, 55, 56, 57, तो कितना हो जाएगा 3, 4, 5। अब आगे देखो, यहाँ पर x की घात 3, यानी कि x की घात 3, यानी कि आप कह सकते हैं कि 3, 6, 9। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3, 6, 9 कि आप कितनी भी पावर कर ले उसका ds कितना आने वाला है, 9 ही आने वाला, तो मैंने भी 9 भी लिख लिया। ठीक है। अब यहाँ पर कितना है आपका ये y, अब y क्या है आपका 4, यानी कि आप क्या करेंगे 4 की घात 3, यानी कि 4 की घात 3 कितना हो जाएगा 16 चौक 64, है ना, कितना हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 का 1। अब z की घात 3 यानी कि 125, 125 का कितना हो जाएगा भैया आपका 8। ठीक है, 1, 2, 5 कितना हो जाएगा 3 और 5 8, ये हो आपका। अब इधर कितना है आपका ये 3, यानी कि आप 3 का आप देखो अब कितना हो रहा है आपका ये, अब यहाँ पर कितना है आपका ये 3 है और आपका ये 3 है, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। आप 9 के साथ में कितना भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 ही आने वाला है, तो पूरा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं इसमें। ठीक है, ये 9 आ गया आपका। अब देखो ये आपका अब 9 आ गया तो ये माइनस का है ये, और ये कितना है आपका ये देखो ये आपका कितना है प्लस का, तो 9 तो वैसे ही कट जाता है, 9 को तो मैं नेग्लेक्ट करके ही चलता हूँ। देखो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। ठीक है, बचा मेरे पास में क्या है आपका, यहाँ पर देखो 9 हो सकता है एक, तो फिर एक 0 हो सकता है। ठीक है, चेक करूँ मैं यहाँ पर, अभी आगे देख लेता हूँ मैं कितना हो जाएगा भैया आपका 4 और 7 कितना हो जाएगा 4 और 7 11, 11 का 2 और कितना हो जाएगा भैया आपका ये 1। ठीक है, ये तो कट गया, ये भी कट गया, कितना है मेरे पास में ये 4। ठीक है, अब मेरे पास में अब चेक करें कितना, ये तो कट गया, 7 और 6 कितना हो जाएगा आपका 7 और 6 हो जाएगा 13, 13 का 4। ठीक है, ये कुछ कट पिट रहा है क्या, कितना आना चाहिए मुझे 9 मिलना चाहिए, तो कितना हो रहा है आपका ये 5। ठीक है, ये 5 और 4 कितना हो जाएगा आपका ये 9, तो ये मेरा आंसर होगा। ये 9 दे रहा है आपका, यानी कि टोटल ds इसका कितना आ रहा था 9 आ रहा था, 9 या 0, अगर 9 नहीं आता कहीं 0 आता ना, मतलब इसका मतलब क्या पूरा कट गया तो इसका मतलब भी 0 है ये। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ क्या कहा गया 400 का 30%। ठीक है, 400 का 30%, परसेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना दशमलव पे कोई प्रभाव पड़ता, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 में 4 दिया 12, 12 का 3, पूरे का ds 3 आ गया। अब प्लस कितना हो जाएगा 7 हो गया, तो 7x कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। आगे चेक करें, 7x हो गया, यहाँ पर बराबर में कितना हो जाएगा भैया आपका 5, ये हाँ ये तो कट रहा आपका ये 5 का मल्टीप्लाई कितने में 5 का मल्टीप्लाई 7 में, तो 5 7 है 35, 35 का 8। ठीक है, 35 का 8 कुछ प्लस माइनस, हाँ ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया आपका ये कितना हो जाएगा ये 7x बराबर कितना 8 माइनस 3, यहाँ पर 7x बराबर ये 5 और x बराबर कितना हो जाएगा 5/7, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करने वाले आप, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 20 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि 7 का भाई कौन है 4, 2 का भाई कौन है 5, 8 का भाई कौन है 8। ठीक है, आप क्या करते हैं आपके हर में नीचे में आप क्या हर नीचे में क्या बनाते हैं आप उसको 1 बनाते हैं, तो 1 कैसे बना पाएंगे 7 में 4 का मल्टीप्लाई 7 चौक 28, तो 2 और 8 कितना हो जाएगा आपका 10, तो आपका नीचे 1 बन गया और 1 से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखो यहाँ का ds मेरा कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, पर यहाँ देखो 2 कौन दे रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो इसमें क्या है आपका, ये भी मजेदार क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या कहा गया है कि कुल वेद मतों के 70% मत मिले, यानी कि टोटल मत कितने हैं आपके 64,000। अब 64,000 टोटल मत है, तो टोटल मत के 64,000 के 6 और 4 जाए कितना हो जाएगा आपका ये 1, कितना हो जाएगा ये 1 और ये आपका इंटू। ठीक है, 1
एक हो गया आपका, और यहाँ पर से 20% मत अवैध घोषित हो गए, यानी कि आपको 80% मत मिले, यानी कि 80% मत वैध है, यानी कि 80% का कितना हो जाएगा आपका ये 8, ठीक है। यहाँ पर इंटू यानी कि 70%, 80 में से 70% मिले, यानी कि कितना हो जाएगा ये 7, ठीक है। कितना हो जाएगा 7, तो 7 8 56, 7 8 56 का कितना हो जाएगा आपका 2, तो जो भी 2 देगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। चेक करें 2 कौन दे रहा है, ये तो देगा नहीं, ये किसका आ रहा है 4 आ रहा है इसका, ये तो पूरा कट रहा है, ठीक है। ये कुछ कट पिट रहा है क्या, हाँ ये कट रहा है, ये कट रहा है, 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, 11 का 2, ये मेरा आंसर हो सकता है। पर आपका ऑप्शन नंबर ये भी चेक कर लें, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 8 16, 16 का 7, 7 देगा नहीं, आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। अरे आप करते क्या है यहाँ पर 64 कितना है आपका, ऐसे ही तो करते, यहाँ पर 80 मिला, यहाँ पर ये 70 मिला, बट्टे में आपको कितना करते हैं 100, यहाँ पर बट्टे में कितना करते हैं 100, तो मैंने भी तो वही किया, मैंने इसका डीएस ले लिया, बस मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यहां चेक करें। किशोर को कोई वस्तु कितना है 7160 में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि 20% की हानि हुई है, यानी कि 80% की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 716, तो 716 तो 7160 बटे में 80, यानी कि ऊपर का कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 7 7 कितना हो जाएगा 14, 14 का 5, ऊपर 5, नीचे कितना हो जाएगा 80, नीचे आपका बट्टे में 80 है, तो नीचे कितना हो जाएगा ये 8, और ये इनटू में कितना है भैया आपका 30% लाभ, यानी कि 130, 130 का कितना हो जाएगा आपका ये 4, मैंने कुछ ही नहीं किया है, 7160 दिया है आपका, ये 80% है, यहाँ पर ये 113%, सबका डीएस निकाल लिया, इसका डीएस कितना हो रहा है ऊपर का कितना हो जाएगा 7 2 7 14, 14 5 5 बटा 8, और कितना होगा आपका ये 4, कितना होगा आपका ये 4, तो ऊपर कितना हो गया आपका 20, 20 का कितना हो जाएगा मेरे पास में 8, यानी कि 8 का भाई कौन होता है भैया आपका 8 ही होता है, तो ऊपर आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 का 7, जो भी 7 देगा आपका वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन आपका 7 डीएस देगा वो आपका आंसर हो जाएगा, तो चेक कर ले इसमें, यहां पर देखो यहां पर कितना हो जाएगा भैया आपका, चेक करूं मैं 7 कौन दे रहा है, तो देखो ये तो पूरा कट रहा है, ये पूरा 7 दे रहा है, ये चेक करते आगे और चेक कर ले कि ये तो कट रहा है आपका कितना 8 या 24, 24 का 6, यहाँ पर ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी कि आपका 1 दे रहा है, यहाँ पर कुछ कट पिट रहा है क्या, हाँ ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 6 और 7 13, 13 का 4, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, ठीक है बेटा जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ, आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, ठीक है। आपको स्पीड इतनी बढ़ाना है ना, आपको स्पीड इतनी बढ़ाना है कि आपका जो क्वेश्चन है ना कम से कम समय में आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है, कम से कम समय में सॉल्व हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी स्पीड बढ़ाना ही पड़ेगी, है ना, स्पीड बढ़ाना पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। 7000 में बेचने पर राम को 25% लाभ प्राप्त होता है, 25% लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि 25% है कि 125 वैल्यू कितनी, 125 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 7000, यानी कि 7000 बटे में 125, तो ऊपर की वैल्यू मेरे पास में ऊपर का डीएस 7 और 125, नीचे आपका कितना हो जाएगा ये नीचे 8, इंटू में कितना है आपका 30% लाभ कमाना हो तो 30% लाभ कमाना हो तो इसको 30% अगर लाभ कमाना है तो देखो कितना हो जाएगा आपका ये 130 का कितना हो जाएगा 4, यानी कि 7 चौक 28, 28 का कितना आपका 1, कितना हो जाएगा 28 का 1, और नीचे आपका 8 है तो ऊपर आपका 8 का मल्टीप्लाई करने वाला तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डीएस कितना वाला आपका 8 आने वाला है, जो भी 8 देगा मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये 7 2 तो आपका वैसे ही कट गया, ठीक है, ये 7 2 तो वैसे ही कट गया, ये कितना आ रहा 6, 7 2 तो वैसे ही कट गया, ये 7 2 तो वैसे ही कट गया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, देखो यहां पर ध्यान दे, अभी क्वेश्चन नंबर आपका एक विक्रेता कोई वाहक 2500 रुपए में बेचने पर 20% की हानि उठाता है, यानी 80% की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 2500, यानी कि 2500 बट्टे में कितना हो जाएगा आपका 80, यानी कि ऊपर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, नीचे कितनी हो जाएगी आपकी 8, ठीक है, इंटू में कितना हो जाएगा भैया आपका 30% की हानि, यानी कि 70% कितना हो जाएगा मेरे पास में 7, 7 7 49, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 49 का कितना हो जाएगा भैया आपका 49 का कितना हो जाएगा 4 और 9 कितना हो जाएगा आपका 14 का 4, ठीक है, 4 बटा 8, यानी कि ऊपर आप 8 का मल्टीप्लाई करने वाले, सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 8 चौक 32, 32 का 5 कितना हो जाएगा 32 का 5, तो ये 32 का ये 5, तो यहाँ 5 कौन दे रहा चेक कर ले, अभी देखो 5 यहाँ पर ये तो कट रहा है, ये भी कट रहा है, कितना हो जाएगा 8, ठीक है,
ये 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 का 4, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखो सेम है आपके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी एस। देखो ये 86 था या 87 था, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया 5, ठीक है। अब यहाँ पर ये 88 था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर ये 85 यानी कि एक इसका कम, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3, तो आपका ऑप्शन नंबर आएगा बी मेरा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य कितना है 3250, कितना है भैया आपका ये 3250 है, ठीक है, यानी कि पूरा लिखने की जरूरत क्या है 3250 का कितना हो जाएगा भैया आपका 5 5 10 10 का 1, ठीक है, 1 है, यानी कि 8% की छूट देता है। सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य बताए, यानी कि 8% की छूट देता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3250 इंटू में आपका 92 क्योंकि 8% की छुट्टी दे, मतलब क्या दे रहा है, छुट्टी नहीं रहा भाई, छूट दे रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 में से 8% गया तो आपका 92, यानी कि 92% बटे में आपका 100, तो 100 से तो कोई मतलब ही नहीं आपका, तो ये आपका डीएस ऊपर 8 हो जाएगा, ऊपर कितना 92 का कितना हो जाएगा 2, ठीक है, तो 8 दूनी 16, 16 का 7, तो 16 का 7, जो भी 7 देगा आपका आंसर हो जाएगा। कौन दे रहा है, ये तो दे रहा नहीं, ये तो आपका ऐसे ही कट गया, ठीक है, आपका ये हो सकता है, ये हो सकता है आपका ये 9 कट गया आपका, ये आपका 7 दे रहा है, और ये कितना 2 दे रहा है, और ये कितना दे रहा है भैया आपका ये 3 दे रहा है, और ये कितना दे रहा है 1 दे रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो इसको चेक करें। अब अगर मैं यहां पर देखूं, याद रहे अगर मैं यहां पर देखूं अभी, हाँ बहुत से बच्चे भी ये भी बोलेंगे सर आप तो सीरियस होकर पढ़ाई जा रहे, एक एक क्वेश्चन दनादन ले ही रहे, ठीक है बेटा, कुछ मस्ती करने का भी कुछ टाइम होता है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में आपको सब में चीज़ें बता चुका हूँ मैं, पर यहाँ पर अभी क्या है क्वेश्चन पे ध्यान दे अभी, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो कितना हो जाएगा, मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रति वर्ष 4% का ह्रास होता है, यानी कि उसमें ये कमी होती है, ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है, तो 4% ये कमी यानी कि 96, कितना 4% ये कमी यानी कि 96, 2 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 75,000 इंटू में 96 इंटू में कितना हो जाएगा 96%, परसेंट का तो कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पर क्या होगा आपका ये कितना है 75,000 इंटू में कितना हो जाएगा आपका ये 96%, और इंटू में कितना हो जाएगा 96%, परसेंट से मुझे कोई वैल्यू मतलब ही नहीं, 6 से 6 आपका ये कितना हो जाएगा आपका 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ इसका डीएस कितना आएगा, इसका डीएस आएगा 7 5 12, 12 का 3, ठीक है, 12 का 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 6 36, 6 6 36, 36 का कितना हो जाएगा 9, कितना आ रहा है 36 का 9, यानी कि डीएस कितना आना, कुल मिला के डीएस आने वाला आपका 9, ठीक है, आपका कुल मिला के डीएस आने वाला 9, तो जो भी आपका 9 देगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका जो भी 9 देगा आपका आंसर हो जाएगा। चेक करें एक बार अभी, 6 और 9 ये तो ये कट गया आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर हो सकता है आंसर, है ना, और आगे और चेक करूं मैं, ये तो आपका 10 दे रहा है यानी कि 1, ये कितना दे रहा है आपका, ये भी 1 दे रहा है, ये कितना दे रहा है आपका, ये 6 दे रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का चेक करें अभी यहाँ पर 750 रुपये की छूट, देखो यहाँ पर लिख ही रहा हूँ, कितना हो जाएगा 750 इंटू में कितना 25% की छूट, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 75, इंटू में कितना हो जाएगा 10% और छूट दे रहा है इस पर, तो 10%, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा, इससे आप 9 देगा, यानी कि देखो 9 आप यहाँ 9 आया आपका, यानी कि 9 में आप किसी भी जगह मल्टीप्लाई कर ले आपका 9 भी देगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, ए ने एक वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेचा, यानी कि 10% लाभ पर बेचा, यानी कि 10% लाभ कितना हो गया आपका ये 110%, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये प्लस कितना, बी ने सी को लाभ पर बेचा, किस पे रे भैया 6 सही, यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 6 सही 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये 13.5, कितना 6.5, कितना हो जाएगा ये 6.5, ठीक है 6.5%, और यहाँ पर कितना हो जाएगा इंटू में आपका सी ने 20%, कितना सी ने 20% यानी कि 2, ठीक है 20% यानी कि 2, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ 2 दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 3600 रुपये था, यानी कि 3600 रुपये था, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा आपका 9,
आप 9 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 9, कुल मिला के यहाँ पर कितना था आपका ये 3600, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई में आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर ले 9 में, आपको डीएस आखिरी में 9 ही देने वाला है। इससे अच्छा इधर आ जाए, अभी जो 9 देगा मेरा आंसर हो जाएगा। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये मेरा दे रहा 6, ये क्या कट रहा है आपका, ये कट गया, ठीक है, ये कट गया, ये 7, 2 कट गया, ठीक है। कितना हो जाए आपका, दे रहा है ये 7, ठीक है। कितना चाहिए मुझे, 9 चाहिए, कितना चाहिए मुझे 9 चाहिए। तो देखो ये 8 देगा और ये 9 देगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। ये कितना देगा, एक एक तो बढ़ रहा है, ये 70, 71, 72 और ये कितना 73, यानी कि 6, 7, 8, 9। तो आपका 9 कौन सा दे रहा, ऑप्शन नंबर आपका डी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करूं तो इसमें क्या दे रहा भैया आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा गया है कि रीता ने 12 साड़ी को कितने में खरीदा भैया, 2450 की औसत से कीमत पर खरीदी। यदि वह 8 और साड़ी खरीदी, 8 और खरीदी उसने, ठीक है, 2750 की औसत से, तो उसका औसत के साड़ी औसत को उसका क्या बताना, उसको साड़ी का औसत मूल्य बताना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 गुणित 2450, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, इसका 3 और इसका कितना आ जाए तो कट जाएगा 3 गुणित 2, 3 गुणित 2 यानी कि 6, ठीक है, 6 हो गया, यानी कि 8 गुणित 2750, यानी कि 2 7 तो आपका कट जाएगा, 8 गुणित 5 का 8 5 40, 40 का 4 है ना, 4 हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा 12 और 12 साड़ी और 8 साड़ी कितना 20 साड़ी, 20 साड़ी का 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये 10, 10 1/2 कितना 1/2, यानी कि 2 नीचे है, यानी कि 2 का भाई कौन होता है 5, यानी कि ऊपर आप 5 का मल्टीप्लाई करने वाले, एक में तो 5 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी 5 देगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ये कितना दे रहा है, ये 9 दे रहा है, ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है, ये 9 दे रहा है, यानी कि 0 जब पूरा कट गया ये तो 9 दे रहा है। यहाँ कितना हो जाएगा, ये कितना दे रहा है, ये 5 दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता। मुझे क्या चाहिए, हाँ ये हो सकता है ना, 5 दे रहा ना, ये हो सकता है भी, 2 5 ये तो कट गया आपका, ये 5 ये आपका दे सकता है। कितना हो गया आपका, ये 2 8 10, 10 और 5 15, 15 का 6, ये देगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर कितना भैया आपका 29 और 50, 29 और 50 से कट गया आपका ये 7, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 2750। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो गया भैया, खत्म हो गए आज के क्वेश्चन, ठीक है। आज के क्वेश्चन खत्म हो गए। मैंने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश की थी और सबसे ज़्यादा मैंने समय लिया था आपका जो बेसिक क्वेश्चन, बेसिक आपको जो एप्लीकेशन बताई थी, है ना, वहाँ पर मैंने लगभग आपका 40 मिनट लिए हैं। वो 40 मिनट बाद बेटा आपका जो डीएस के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, वो तो 40 मिनट को बिल्कुल एयरफोन लगा के शांत हो के बिल्कुल सुनिए उसको, और बिल्कुल एक नोट्स बुक ले ले और उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करें, लिखे उसमें, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको उस 40 मिनट के अंतराल में डीएस के बारे में सारी चीज़ें बताई है, जितना हो सकती है सारी चीज़ें बताइए, है ना। बिल्कुल उसको जाने, फिर क्वेश्चन अप्लाई करें। अपन ने यहाँ पर इस क्वेश्चन यहाँ पर अप्लाई किया, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पर भी अप्लाई करें, है ना। और अप्लाई करने के बाद आप चेक करें क्या मैं पहले से कम समय में क्वेश्चन को कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, है ना। तो आपको रिजल्ट वहीं मिल जाएगा। और मैं पूरे मैथ में, है ना, पूरे मैथ में अगर मैं आपको बात करूँ, पूरे मैथ की बात करूँ, तो पूरे मैथ में मैं डीएस अप्लाई करता हूँ और सिर्फ एमजी कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ मैं, है ना। इन दो चीज़ों के सहारे एक अप्रॉक्सीमेट भी यूज़ करता हूँ मैं, वो कभी कभी करता हूँ मैं, जहाँ पर नहीं पॉसिबल हो रहा है वहाँ पर करता हूँ मैं, ठीक है। तो एमजी और आपका डीएस पूरे मैथ में आपको काम आने वाला है ये, बिल्कुल, है ना। और आपको मैंने पहले ही कहा था, जैसे कि ऑफलाइन क्लास भी होती है, वहाँ पर मैं सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, मैं वहाँ पर मैं यही कहता हूँ कि भाई मैं 17 चीज़ें बताने के बजाय मैं एक चीज़ बताना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो 17 चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं, आपको एक चीज़ डेफिनेटली याद रहेगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग बने रहें। और आपको मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही कहा था, ठीक है, कि आपका जो पिछला सेशन था उसका मुझे बहुत प्यार मिला और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आगे ये सब आपका प्यार बना रहे। और ये भी वीडियो बेटा इसको भी बेटा बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल कीजिए, आप लोग कमेंट बिल्कुल करें, है ना। आप कमेंट करेंगे ना तो थोड़ा मुझे कुछ पता चलेगा कि हाँ ठीक चल रहा है, थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँगा, हाँ ठीक है ठीक चल रहा है। आप लोग शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना भूले ही नहीं, ठीक है। अब जैसे ही 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो मैं तुरंत आपको सभी को फ्री में लाइव पढ़ाऊँगा फिर, ठीक है। जैसे ही सब्सक्राइब 1000 पूरे कंप्लीट होंगे, आपको मैं पूरा की पूरा कोर्स दूंगा, फ्री में लाइव पढ़ाऊंगा मैं,
ठीक है। फ्री में पूरा लाइव पढ़ाऊँगा, पूरे चैप्टर अर्थमेटिक्स से लेके आपका एडवांस तक कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। पेड का तो मैं नामो निशान नहीं रहने दूंगा मैं, ठीक है। पेड क्लास में लूँगा ही नहीं। सबसे पहले भैया आपका मैं फ्री में पढ़ाऊँगा, फ्री में भैया, ठीक है भाई। 2 वक्त की रोटी के लिए भरपूर मिल रही है मुझे, खुश हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। मेरे बच्चे पढ़े बिल्कुल, है ना, गवर्नमेंट जॉब ले, वो जिसका वेट कर रहे हैं, ठीक है, हो जाए आपका। चलो ठीक है बेटा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप